नग्न होकर नाचो। यान लो, यान लो। राज्यपाल को अब और मनाना नहीं चाहिए। चूजे ने पहले ही तय कर लिया है। चूजे, यहाँ 10 अरब अमेरिकी डॉलर है और पूरा चांगशेंग जीतुआन भी, यहाँ तक कि मेरा राज्यपाल का पद भी भविष्य में तुम्हारा ही होगा। तुम एक महान यानलो जिजुन हो। क्या तुम चांगशेंग के एक छोटे परिवार के दामाद बनोगे? मैंने अपने माता पिता का बदला नहीं लिया है और सुशी के साथ मेरा विवाह बंधन अभी समाप्त नहीं हुआ है। मैं ये छोटा दामाद बनने के लिए दृढ़ हूँ। यीशु भी मुझे नहीं रोक सकते, ये मैं कहता हूँ। यानो, ये सुच्चा के लिए सच में बहुत अच्छा है। मेरी बेटी चीहुआ शान कितनी अभागी है। उसने यानलो को 3 साल तक चाहा है। वृद्धा रानी, वृद्धा रानी, वृद्धा रानी, कृपया मैं आपसे भीख मांगती हूँ। सुतियान ने चूहान को गुलाम बना दिया है। आप उसे बेच नहीं सकते। मेरी प्यारी दीदी, क्या तुम्हें अभी भी अपनी पहचान नहीं पता है? चूचा परिवार तबाह हो गया, चूजा भाग गया, तुम फिर भी उसकी बहन चूहान पर दया कर रही हो। सही कहा, सही कहा। हमने चूहान को 5 साल तक पाला है। अब समय आ गया है कि वो हमारे सूचा को कुछ लौटाए। क्या तुम्हें उस पर दया आ रही है? क्या तुम्हें अभी भी उस बेकार चूजे से प्रेम है? नहीं वृद्धा रानी, मैंने नहीं किया। चूचा का विवाह मूल रूप से छिंगवेई से होना था। चूचा के दिवालिया होने के बाद वृद्धा रानी अनुबंध तोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने मुझे छिंगवेई के बदले चूचा से विवाह करने के लिए कहा था। तुम्हें बलि का बकरा बनाया जाना तुम्हारी खुशकिस्मती है। 3 दिनों के बाद मैं चांगशेंग के सभी शक्तिशाली लोगों को आमंत्रित करूंगी तुम्हारे लिए एक और शादी तय करने के लिए। हम जो ज्यादा बोली लगाएगा वही पाएगा। वृद्धा रानी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो चांगशेंग के भूमिगत बाजार में जाकर देख लो। चूहान का जो हश्र हुआ है वही तुम्हारा भी होगा। दस मंदिर जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करते हैं। यानलो आम लोगों को बचाता है। आपका अधीनस्थ यानलो के वापस आने का सम्मान पूर्वक स्वागत करता है। यानलो के वापस आने का सम्मान पूर्वक स्वागत है। 5 साल हो गए चांगशेंग, मैं चूजे वापस आ गया हूँ। यानलो, जांच के बाद पता चला चूचा को उस साल फंसाया गया था। तस्करी और नशीले पदार्थों के लिए माता पिता को छत से कूदकर आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया। हालांकि पूरी तरह से जांच नहीं हुई है, लेकिन क्यांगशेंग, क्यांगचा और डोनगडाओ सकुरा गार्ड से ये बहुत जुड़ा हुआ है। जांच करने की जरूरत नहीं है। आदेश दो, 7 हथियारों को इकट्ठा करो, सेना को तोड़ो और 3 लालची भेड़ियों को आज क्यांगचा को खत्म कर दो। कल डोनगडाओ कुत्ते सम्राट को मार दो। मालिक, आपकी बहन चूहान अभी भी जीवित है। तुम क्या कह रहे हो? मेरी बहन अभी भी जीवित है? हाँ, 5 साल पहले मिस बेहोश होकर किसी तरह बच गई और सुशी ने उसे बचाया। मेरा और सुचा का अभी भी थोड़ा संबंध है। पहले सुचा जाओ मेरी बहन को लेने के लिए। यानलो, ये थोड़ा मुश्किल है। जांच के अनुसार सुशी ने मिस को गुलाम बना दिया है। गुलाम? हाँ, आज रात भूमिगत गुप्त स्थान पर स्ट्रिपटीज पार्टी होने वाली है, चांगशेंग के धनी लोगों को खुश करने के लिए। चांग परिवार, सुचा परिवार, तुम अपनी मौत को न्योता दे रहे हो। तुम लोग तुरंत गुप्त रूप से सब कुछ संभालो। चांगशेंग एक चिड़िया तक बाहर नहीं जानी चाहिए। जी। यानलो के लिए जान भी हाजिर है। कि शाह, मेरे साथ गुप्त अंडरवर्ल्ड अखाड़े में चलो। नग्न होकर नाचो। क्या तुमने सुतियान का आदेश नहीं सुना? उतारो। सुतियान चूहान चूजे की इकलौती बहन है। वो चूचा का आखिरी वंश है। तुम लोग उसे बेचने के साथ साथ क्या उसकी आखिरी गरिमा को भी नष्ट करना चाहते हो? सुतियान, क्या तुम अभी भी चूजे के बारे में सोच रही हो? 5 साल हो गए। वह बेकार आदमी इतना डर गया है कि अभी तक मरने की हिम्मत नहीं कर रहा है। हा 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 हा। ओह, मैं लगभग भूल ही गया था। चिंगहान चूजे की मंगेतर है। ये सम्मान मुझे देना होगा। सुतियान, ए, क्या तुम्हें उस पर दया आ रही है ना? तो तुम उसके साथ जाओ। चूजे की बहन और चूजे की मंगेतर एक साथ स्ट्रिपटीज नाचो। तब जब चांगशेंग के सभी रईस इसे सीधे देखेंगे, क्या यह और भी रोमांचक नहीं होगा? हा 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 हा। बेशर्म। सुतियान, हमें तुम्हारी बहन को और चूजे की बहन को एक साथ स्ट्रिपटीज नाचने के लिए कहो। क्या तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी? जब तक जियांग शाओ को पसंद है, यह उनका सम्मान है। बहुत अच्छे। हा 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 हा। चूजे, तुम कमीने, तुम ऐसे ही चले गए। क्या तुमने कभी अपनी बहन के बारे में सोचा और अपनी मंगेतर के बारे में? उन्हें कितनी बड़ी बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। हाँ हाँ, जियांग शाओ, मेरी बहन का फिगर लाजवाब है। तुम्हें निश्चित रूप से बहुत मजा आएगा। दीदी, जल्दी जाकर प्रदर्शन करो। हा 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 हा।
जाओ और कूदो। हाँ 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 हाँ। ठीक है, मैं कपड़े उतारती हूँ, मैं कूदती हूँ, बस तुम चौहान को छोड़ दो। वैसे भी 3 दिन बाद पता नहीं मैं किस बदतमीज के हाथ लगूंगी, उससे अच्छा है चौहान को बचा लूं। चौहान तुम जल्दी जाओ। हमें मालिक ने अभी तक आदेश नहीं दिया है, क्या तुम्हें जाने दिया? कूदो। अरे क्या तुम मुझे जियांग शाओटिंग को अपनी बात से मुकरने वाला समझते हो? मैंने कहा था एक साथ कूदो। अगर तुम मुझे खुश करने के लिए कूदे तो मैं चूहान को छोड़ दूंगा। अगर तुम अपने वादे से मुकरे तो मैं और चौहान यही मर जाएंगे। बकवास बंद करो, कूदो। इतने कपड़े पहनकर किसे दिखा रही हो? उतारो, पूरे उतारो, तभी तो आजाद महसूस करोगी। हाँ हाँ। सुतियान, क्या तुम यहीं खड़े होकर अपनी बहन को अपमानित होते देखोगे? अरे मेरी प्यारी बहन, तुम मेरी सगी बहन थोड़ी हो। तुम तो बस हमारे सुच्चा की शादी के लिए एक उपकरण हो। और फिर देखने से कुछ बिगड़ता तो नहीं है। जियांग शाओ को देखना तुम्हारा सौभाग्य है। जल्दी करो, थोड़ी देर और इंतजार किया तो ये अमीर घराने आ जाएंगे। तब तक ये चूहान पता नहीं किस अमीर बूढ़े द्वारा रखैल के रूप में खरीदी जाएगी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। चांग शेंग की सबसे खूबसूरत महिला, वास्तविक चेहरा। सच में बहुत उत्सुकता हो रही है। हाँ 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 हाँ। अपनी माँ के असली चेहरे का इंतजार करो। कौन कौन गाली दे रहा है इस छोटे साहब को? तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा मैं। चोजे। किंगहान, बहन, मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। चूजे, तुम जैसे बेकार आदमी की वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम ठीक समय पर आए हो, ठीक अपनी मंगेतर को देखने के लिए और बहन के साथ स्ट्रिपटीज करते हुए। हाँ 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 हाँ। घर जाओ और अपनी माँ से धीरे धीरे डांस करवाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की? तुम्हें मारना है तो मारना है, क्या इसके लिए तारीख चुननी पड़ती है? हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छे। कोई है? नहीं जियांग शाओ, नहीं। किंगहान, तुम्हें किसने वापस आने को कहा था? मैं। जल्दी घुटने टेक कर जियांग शाओ से माफी मांगो। किंगहान, ये दोनों जानवर तुम्हें और चूहान को अपमानित कर रहे हैं। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। किसने कहा था कि तुम्हें हमें बचाने आना? जल्दी निकल जाओ, जितनी दूर जा सको जाओ। मुझे मारा और अब जाना चाहते हो? अपने दोनों पैर यहीं छोड़कर रेंगते हुए वापस जाओ। जियांग शाओ, चूजे बस एक बेकार आदमी है। वो 5 साल तक वापस आने की हिम्मत नहीं कर पाया। अब बस अचानक देखकर कि उसकी बहन का अपमान हो रहा है, उसने जल्दबाजी में ये कर दिया। कृपया उसे जाने दो। किंगहान, तुम्हें उससे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। क्या तुम नहीं जानती कि मैंने इन 5 सालों में क्या क्या सहा है? मेरी असली पहचान यान है। चुप रहो चूजे। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुमने पर्याप्त बड़ी मुसीबत नहीं खड़ी की है? किंगहान, ड्रैगन देश में अब से तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ। तुम बस एक बेकार आदमी हो, पागल। चू परिवार को तो खत्म कर दिया गया है। तुम क्या चीज हो जो जियांग शाओ से बराबरी करने की हिम्मत करते हो? सही कहा। जियांग शाओ के चाचा जियांग चेंग, जो पूर्वी हत्या देवता के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने बाहर के दुश्मनों को भी डराया है। जियांग शाओ के बड़े भाई जियांग कुन तो तियांदू के भूमिगत राजा हैं। 10 मंडलों के सर्वोच्च शासक यानलो झिझुन को छोड़कर कोई भी हमारे जियांग परिवार पर दबाव नहीं बना सकता। तुम्हारी तथाकथित हैसियत कुछ भी नहीं है। ओह, पर अगर मैं ही वो 10 मंडलों का सर्वोच्च शासक यानलो झिझुन हूं तो? हाँ 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 हाँ। तुम सर्वोच्च शासक? हाँ 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 हाँ। क्या तुम मुझे हंसा हंसा कर मारना चाहते हो? चू परिवार के बेकार आदमी। हाँ 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 हाँ। चूजे, तुमने मुझे बहुत निराश किया है यानलो झिझुन के नाम को। तुमने नकली बनाने की हिम्मत की।
क्या तुम मरना चाहते हो? जल्दी से दफा हो जाओ। जितना दूर जा सको उतना अच्छा है। किंग हान चौहान को लेकर मेरे साथ चलो। मैं गारंटी देता हूँ कि कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। तुम चले जाओ। जियांग शाओ, तुमने भी देखा? ये चूज है, पागल हो गया है। इसकी हिम्मत कैसे हुई खुद को यान लो जुजुन समझने की, कल्पना करने की। आप इससे अपना मूड खराब मत कीजिए, जल्दी से इसे भगा दीजिए। मैं और चौहान आपको नाच कर दिखाएंगे। किंग हान, तुम्हें उससे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। जियांग परिवार को मैं आसानी से खत्म कर सकता हूँ। मैं जियांग शाओ को देखना पसंद करूंगी, पर तुम्हें नहीं, जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाला बेकार आदमी है। जियांग शाउटिंग, मैंने सोचा था कि तुम्हें एक और रात जीने दूं जियांग परिवार के साथ खत्म होने के लिए, पर अब किंग हान को मुझ पर विश्वास दिलाने के लिए तुम्हें समय से पहले ही निकलना होगा। छू जाए, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें यह मौका दूंगा। कोई है? इसे पकड़ो। मैं अपनी नई खरीदी हुई 5 BMW का इस्तेमाल करूंगा इसके सिर और हाथ पैरों को बांधने के लिए, ताकि इसे फाड़ कर अलग कर दिया जाए। जी। छोकरे, इसमें कोई हैरानी नहीं कि तुम इतने अहंकारी हो। लगता है तुम कुछ कर सकते हो, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। चांग शेंग में जो चांग शाओ पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है, उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। बताओ, तुम कैसे मरना चाहते हो? यानलो का अपमान करने वालों को जरूर मार देना चाहिए। अब तुम्हारी बारी है। तुम मुझे छूने की हिम्मत कैसे करते हो? मेरे चाचा ओरिएंटल किलर गॉड, मेरे बड़े भाई किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड ऑफ तियांडू तुम सबको एक एक करके मांस के टुकड़ों में काटकर कुत्तों को खिला देंगे। ये ओरिएंटल किलर गॉड क्या है? किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड? मेरे सामने वे बस कुछ कचरे के ढेर हैं। काफी समय हो गया है ऐसी अहंकारी बातें सुने हुए। मुझे देखने दो कौन है जो यहाँ डींगे हाँक रहा है। चांग शेंग डिफेंस कमांड के प्रमुख किनलाओ, आप आ गए। कोई है जो किलर गॉड किंग ऑफ तियांडू को भी नहीं पहचानता? कौन है मैं नहीं मानता। चांग शेंग में अभी भी इतना शानदार व्यक्ति मौजूद है। मैं हूं। तुम क्या चीज हो? तुरंत गोली मार दो। तुम हो चांग शेंग रक्षा विभाग के प्रमुख किन त्यानशो? चूज है, क्या तुम पागल हो गए हो? किनलाओ का नाम सीधे पुकारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह लड़का बहुत बड़बोला है। 20 साल से किसी ने मेरा नाम सीधे पुकारने की हिम्मत नहीं की। अगर तुम्हारे बॉस चांग शेंग के गवर्नर चीफ को पता चला कि तुमने मुझ पर बंदूक तान दी थी, मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारे पूरे परिवार को बीजियांग में दास बनना पड़ेगा। तुम हमारे गवर्नर साहब को जानते हो। आखिर तुम कौन हो? अरे किनलाओ, आप उसकी बातों में मत आना। ये लड़का चूजे है, चूचा परिवार का बचा हुआ सदस्य। छूजय, उस साल तुम्हारे चूचा परिवार ने तस्करी और नशीले पदार्थों का व्यापार किया था। तुम्हारे माता पिता ने अपराध के डर से आत्महत्या कर ली और तुम किसी तरह बच निकले। बाहर मुश्किल से जी रहा था, फिर भी वापस आने की हिम्मत की। सच में अपनी मौत खुद बुला रहा है, कोई उसे रोक नहीं सकता। हमारे चूचा परिवार को फंसाया गया था। मैं इस बार अपने चूचा परिवार का बदला लेने आया हूँ, अपने माता पिता का बदला लेने। यह मत कहो कि तुम्हारे माता पिता बेवजह नहीं मरे। अगर वे सच में बेवजह मरे होते भी तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। शुरू करो। तुमने चांग शेंग रक्षा विभाग के व्यक्ति को मारने की हिम्मत कैसे की? अगर चांग शेंग के गवर्नर चीफेंग से मेरा थोड़ा सा भी संबंध नहीं होता तो तुम कब के एक लाश बन गए होते। तुम चूचा परिवार के बचे हुए सदस्य नहीं हो क्या? तुम आखिर कौन हो? 10 महल जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करते हैं। यानलो सभी प्राणियों को पार लगाते हैं। सुना है कभी? 10 महलों का स्वामी? मुश्किल। क्या तुम यानलो जिजुन हो? 10 महलों के स्वामी? मुश्किल है। क्या आप यानलो जिजुन हैं? किनलाओ, आप उसके बहकावे में ना आए। वह चूच्या का बचा हुआ छूजे है। सिर्फ 5 साल में वह एक बेकार आदमी से पौराणिक यानलो जिजुन कैसे बन सकता है? बिल्कुल किनलाओ, वह बस थोड़ी बहुत कला जानता है और यानलो जिजुन होने का दावा कर रहा है। आप उसे बख्शे नहीं। ठीक कहा। 5 साल तुम एक बेकार आदमी यानलो जिजुन कैसे बन सकते हो? गवर्नर महोदय। यानी त्यानशो, यानलो जिजुन आ रहे हैं। पूरे चांग शेंग में किसी को अंदर आने दिया जाए, बाहर नहीं जाने दिया जाए। तुरंत वापस आओ, मेरे साथ तैयारी करो यानलो जिजुन का स्वागत करने के लिए। गवर्नर महोदय, क्या आप निश्चित हैं यानलो वयस्क का स्वागत करने के लिए? बदतमीज, क्या मेरी खबर गलत हो सकती है? तुम्हें 10 मिनट देता हूँ, तुरंत गवर्नर हाउस में आ जाओ। जी बेटा, तुम भाग्यशाली हो
मैं यानलो वयस्क का स्वागत करने जा रहा हूँ। तुम कितना भी अच्छा हुनर रखते हो, पर तुमने यानलो झिझुन होने का दावा किया है। तुम इंतजार करो 10 महलों के हत्या आदेश का। हे भगवान, किनलाओ। तुम दोनों के पास अब कोई सहारा नहीं बचा है। तुम कैसे मरना चाहते हो? चूजे, अगर तुमने हमें छूने की हिम्मत की, तुम और तुम्हारी बहन चांगशिंग से जिंदा बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत। चूजे, मैं तुम्हें कुछ और रोमांचक दिखाता हूँ। चूहान, घुटने टेको, रेंगते हुए यहाँ आओ। हाँ, यानलो, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा रोमांचक चीज दिखाता हूँ। चूहान, घुटने टेको और मेरे पास रेंग कर आओ। रेंगो। हाँ, डरो मत, भाई के पास आओ। हाँ, मेरी छोटी गुलाम, तुम मालिक की बात क्यों नहीं सुनती हो? मैं तुम्हें घुटने टेकने के लिए कह रहा हूं। घुटने टेको। हाँ। तुमने उसके साथ क्या किया? यानलो, मैं तुम्हें उसे छोड़ने की सलाह देता हूं, वरना मैं तुम्हारी बहन को अपनी जीभ काटकर मरने के लिए कहूंगा। तुम हाँ। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मेरी बहन को जल्दी छोड़ दो, वरना तुम मर जाओगे। ओह, मैं कितना डरा हुआ हूं। यानलो, क्या तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं आती? तुम्हारी मार्शल आर्ट चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वह बेकार है। चूहान, मेरी खातिर उसे मार मार कर खत्म कर दो। यानलो, उसे मत छुओ। चिंगहान, छोटी हान को आखिर क्या हुआ है? हाँ, क्या ये मुश्किल है? जैसे कुत्ते को ट्रेनिंग देते हैं, अगर वह आज्ञा मानता है तो उसे मांस मिलता है, अगर वह आज्ञा नहीं मानता तो उसे कोड़े पड़ते हैं। 1 साल के अंदर जो तुम उसे करने के लिए कहोगे वही वह करेगी, कुत्ते से भी ज्यादा आज्ञाकारी। हाँ। तुम कुत्ते हो, तुम्हारा पूरा परिवार कुत्ते हैं। मेरी बहन को वापस छोड़ दो, वरना हम सब एक साथ मरेंगे। ठीक है चूजे, बस एक गुलाम ही तो है। तुम्हें पसंद है तो रख लो, लेकिन जरा सावधान रहना, अगर वो खुद सह ना पाए और अपने मालिक के पास लौट आए तो मैं फिर रहम नहीं करूंगा। हाँ। चलो चलते हैं। चूजे, देखो, तुम्हारा चांगशिंग में चंद दिन का ही मेहमान होना है, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को कुछ दिन और साथ रहने दूंगा। हाँ। चिंगहान, मेरा इंतजार करना। जब मैं अपनी बहन की बीमारी ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें एक भव्य शताब्दी की शादी दूंगा। उस वक्त मैं पूरी चांगशिंग को तुम्हारे कदमों में झुका दूंगा। बस करो चूजे, तुम जियांग खानदान को झेल नहीं पाओगे। खुद के लिए और मुसीबत मत मोल लो। चूहान को साथ ले जाओ, फौरन निकल जाओ। चिंगहान, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, चूहान को साथ ले जाओ, जल्दी निकलो, दोबारा मत लौटना। 3 दिन बाद बुजुर्ग महारानी ने चांगशिंग के रईसों को बुलाकर तुम्हारी सगाई तय की है। अब भी तैयारी करने वापस नहीं जाओगी? तुम्हें जरा भी इज्जत बची है या नहीं? अब भी इस निकम्मे की फिक्र कर रही हो? अगर तुमने उसे फिर से हाथ भी लगाया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। 3 दिन बाद मैं खुद चूचा के पास आऊंगा। ठीक है चूजे, मैं इंतजार करूंगा कि तू अपनी मौत लेकर आए। चलो चलते हैं। मालिक, छोटे हान, भैया यही है। छोटे हान, तुम पहले थोड़ा सो जाओ। युवा स्वामी का अपमान किया गया। यहाँ लो महाराज, आदेश दीजिए। आपकी अधीनस्थ अभी चीशा देन का नेतृत्व करेगी और सू और जियांग दोनों घरानों का सफाया कर देगी। नहीं, पता नहीं सुतियान नाम के उस जानवर ने शियाओ हान के शरीर पर क्या छोड़ दिया है। जब तक ये पता नहीं चल जाता तब तक उसे 2 कुत्ते की जिंदगी जीने दो। जी, शियाओ हान को मनोवैज्ञानिक मानसिक बीमारी है। मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। तुम मेरा टोकन ले लो और चांगशिंग के गवर्नर चिफेंग के पास जाओ। उसे 2 काम करने के लिए कहो। हुजूर आज्ञा दें। पहला, शियाओ हान की बीमारी, मुझे नहीं पता कि सामान्य अस्पताल इसका इलाज कर सकते हैं या नहीं। तुम उसे कई प्रसिद्ध डॉक्टरों को आमंत्रित करने के लिए कहो। दूसरा, 3 दिन बाद सुच्चा सु चिंगहान की सगाई करेगा। तुम चिफेंग से कहो मेरे आलो झिझुन के नाम पर सुच्चा को निमंत्रण भेजें। जब तक मैं नहीं आता कोई शुरुआत नहीं करेगा। जी, शियाओ हान भाई तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर, मेरी बहन को 3 घंटे हो गए हैं, उसे अभी तक इलाज क्यों नहीं मिला? इंतजार करो, अभी एक गणमान्य व्यक्ति आए हैं। जब वे अपना चेकअप करवा लेंगे तब उसकी बारी आएगी। तुमने क्या कहा? हम पहले आए थे, हम उनके पीछे क्यों खड़े होंगे? सिर्फ इसलिए कि हमारा सुचा हर साल यहाँ लाखों का निवेश करता है। यहाँ पर तुम जैसे बेकार आदमी हमसे हमेशा एक पायदान नीचे ही रहेंगे। कल सुतियान ने बताया कि तुम वापस आ गए हो। सोचा नहीं था कि आज ही मुलाकात हो जाएगी।
कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। थू। दादी, सु चिंगवे, तुम लोग ठीक समय पर आए हो। मैं तुम लोगों से हिसाब बराबर करना चाहता था। हिसाब बराबर करना? क्या हिसाब बराबर करना है? क्या इन सालों का हिसाब है जब चूहान हमारे सूचा में मुफ्त में खा पी रही थी, मगर तुम्हारी ये गरीबी देखकर लगता नहीं कि तुम चुका पाओगे। जब चूचा फला फूला था तुम लोगों को बहुत फायदे दिए थे। अब जब चूचा मुश्किल में है तुम लोग चूहान के साथ ऐसा कर रहे हो। क्या तुम्हारी अंतरात्मा को कुत्तों ने खा लिया है? क्या हम उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं? अगर सूचा उसे पनाह नहीं देता तो शायद वो कब की सड़कों पर भूख से मर चुकी होती। अगर तुम लोगों में थोड़ी भी इंसानियत होती तो तुम हान को इस हालत में नहीं छोड़ते। चूहान को तुम्हारे माता पिता की पुरानी राह पर नहीं जाने दिया, उसे आज तक जिंदा रखा है। चूजे, तुम बस शुक्र मनाओ। क्या तुम लोग सोचते हो कि मुझे नहीं पता? इन सालों में अगर चिंगहान अभी भी पुरानी यादों में हान की रक्षा नहीं कर रही होती तो हान शायद कब की तुम लोगों के हाथों मारी जा चुकी होती। छी, चिंगहान और तुम्हारे बीच अब क्या पुराना प्यार। जब तुम लोगों का चूचा तबाह हो गया, हमने सूचा ने पहले ही शादी रद्द करने का ऐलान कर दिया था। दोनों परिवारों का रिश्ता खत्म हो गया, अब कोई संबंध नहीं रहा। पहले सोचा था कि चूचा बस गरीब हुआ है सूचा की प्रतिष्ठा के लिए। अगर शादी रद्द नहीं होती तो सुचिंगहान को, उस नीच लड़की को तुमसे शादी करवा सकते थे, मगर सोचा नहीं था चूचा पूरी तरह से तबाह हो गया। हाँ। तुम एक बेघर आवारा कुत्ते हो और अभी भी सोच रहे हो चिंगहान से पुराना प्यार फिर से जोड़ना। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं उसे बेच दूंगी जियांग प्रांत के रईस को दूसरी पत्नी के रूप में, मगर तुम्हें फायदा नहीं उठाने दूंगी। मेरे चूचा के लोगों की सहमति के बिना अगर तुम कहते हो कि शादी रद्द हो गई तो मैं नहीं मानता। चिंगहान अभी भी मेरी मंगेतर है। हमारे चूचा की मर्जी के बिना तुम कहते हो कि सगाई खत्म, मैं नहीं मानता। चिंगहान अब भी मेरी मंगेतर है। थू, तुम्हारी मंगेतर? किसके बल पर? तुम्हारी गरीबी के बल पर, तुम्हारी बदसूरती के बल पर, तुम्हारे बाथरूम जाने के बाद हाथ न धोने के बल पर। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी चूचा के बड़े बेटे हो? क्या तुम अब भी चूचा के दामाद बनना चाहते हो? तुम तो अब मेरे जूते के फीते बांधने के भी लायक नहीं हो। बूढ़ी मालकिन, इनके साथ बकवास मत कीजिए। आप शांत हो जाइए। डिलक्स वार्ड आपके लिए तैयार है। हमें जाकर अपनी जांच करानी चाहिए। ओहो, इस बेकार आदमी ने मुझे परेशान कर दिया। उफ़, मेरा सिर घूम रहा है। चिंगवी, चलो चलते हैं। चलो। जब तक तुम मेरी बहन का इलाज नहीं करते तुम कहीं नहीं जा सकते। लड़के, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जल्दी से मेरा हाथ छोड़ दो, वरना मैं तुम भाई बहन दोनों को अगली बार मुर्दा घर में मिलवाऊंगा। मुर्दाघर में इतनी परेशानी क्यों? सीधे श्मशान घाट चलते हैं। हाँ। तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैंने तुम्हें मारा ही है। ये थप्पड़ तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुम्हें नैतिकता नहीं है। क्या ये थप्पड़ तुम्हें अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए मारा है? ये थप्पड़ मैं तुमसे जवाब चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बहन का इलाज करोगे या मैं तुम्हें एक और बार मारूं? चूजे, ये अस्पताल है, ये वो जगह नहीं है जहाँ तुम उत्पात मचा सकते हो। चूजे, ये अस्पताल है, जगह नहीं जहाँ तुम मनमानी कर सकते। जल्दी से घुटनों के बल बैठो और डॉक्टर लिन से माफी मांगो, वरना मेरी एक कॉल पर चांगशिंग के सभी अस्पताल तुम दोनों भाई बहन को स्वीकार नहीं करेंगे। लड़के, सुना तुमने? जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको, नहीं तो अंदर जो मरियल है उसे मरने दो। अगर मैं पूरा अस्पताल खरीद लूं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी भी यहाँ रौब जमा पाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी भी यहाँ हुक्म चला पाओगे? तुम इसे खरीदोगे? ये मेरी जिंदगी का सबसे मजाकिया चुटकुला है। हाँ। चूजे, तुम पागल हो गए हो या अकल मर गई है? अगर तुम्हें भी बेच दिया जाए तो भी यहाँ का एक शौचालय भी नहीं खरीद पाओगे। हाँ। देखा तुमने? तुम इसे खरीदो, मैं इसे खा जाऊंगा। ये तुमने कहा है, कहीं पछताना न पड़े। मेरे लिए चांगशिंग प्रथम अस्पताल खरीद लो अभी तुरंत। देख कर नहीं लगता, डोंग तो खूब करते हो। इन सालों में बाहर कम नहीं चलाए ये हथकंडे धोखाधड़ी के, है ना? हाँ डायरेक्टर, आप कैसे आए? क्या आपने सुना कि दादी माँ आई हैं? आप खुद देखने आए हैं? अरे, मैं तो बस शरीर की जांच कराने आई थी। डायरेक्टर को खुद इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी? ये मुझे शर्मिंदा करता है। चूजे कौन है? चूजे कौन है? मैं अस्पताल के निदेशक। क्या ये लड़का परेशानी कर रहा था और आपको परेशान किया? मैं अभी उसे बाहर निकाल देता हूँ। सिक्योरिटी। चुप हो जाओ।
निदेशक, आपने मुझे क्यों मारा? साफ साफ देख लो, ये हमारे अस्पताल के नए मालिक हैं। निदेशक, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? वो तो बस एक जिसका 5 साल पहले घर बार सब छीन लिया गया था, भटका हुआ कुत्ता है। वो कैसे हो सकता है आप लोगों के अस्पताल का नया मालिक? कोई गलती नहीं हुई है। अभी अभी चू साहब ने पूरे अस्पताल को खरीद लिया है। अब यह अस्पताल चू का है। असंभव। पूरे अस्पताल को खरीदने के लिए कम से कम अरबों रुपए लगेंगे। वो कैसे? मानो या ना मानो, संक्षेप में यह अस्पताल अब मेरा है। यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। मेरे अस्पताल में ऐसे लोगों का स्वागत नहीं है। पुरानी मैडम, मेरे मालिक ने कह दिया है। क्या आप खुद जाएंगी या मैं आपको बाहर निकालूं? हम देख लेंगे। रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? अरे चू साहब, मुझसे गलती हो गई। आप इतने महान हैं, कृपया मुझ तुच्छ व्यक्ति पर ध्यान न दें। हाँ, ये तुमने कहा था कि अगर मैंने अस्पताल खरीद लिया तो तुम इसे खाओगे। ये खाने से तो मर जाएंगे। जो अपने कर्मों का फल भुगतता है वो कभी नहीं बचता। अगर तुमने नहीं खाया तो मैं तुम्हारी एक टांग तोड़ दूंगा। अगर तुमने एक निवाला भी कम खाया तो मैं तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ दूंगा। मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। मुझे क्या देख रहे हो? कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आज से तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। चले जाओ। तुम डीन हो और इस अस्पताल के सबसे अच्छे डॉक्टर भी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बहन का इलाज करो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हन हन, डरो मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आह, आप कृपया एक तरफ हो जाएं, उसे शांति चाहिए। हन हन, डॉक्टर, क्या मेरी बहन की बीमारी का इलाज हो सकता है? रोगी को गंभीर मानसिक आघात पहुंचा है। मेरा चिकित्सा कौशल केवल उसे अस्थायी रूप से राहत दे सकता है। पूर्ण स्वस्थ होने के लिए तियान डू याओ वांग ची लाओ को बुलाना होगा। चिल्लाओ। मेरी बहन का ध्यान इन दिनों आप रखना। मैं खुद चिल्लाओ को बुलाने जाऊंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम धोखेबाज। बताओ, क्या तुम्हें पहले से पता था कि चूजे वो बेकार आदमी मरा नहीं है और इतने सालों से उसके संपर्क में हो? मैं तुम्हें मार डालूंगी, इस गद्दार को। बताओ, क्या तुम्हें पहले से पता था कि ये बेकार चूजा मरा नहीं है और इन सालों में तुम उससे संपर्क में रही हो? नहीं दादी साहब, मैंने ऐसा नहीं किया। अभी भी बहाने बना रही हो। तुमने जरूर हमारे सुचा के पैसे चुराकर उसे पाला है, तभी तो वो आज तक जिंदा है। तभी तो उसे अस्पताल में मुझे अपमानित करने का मौका मिला। ये भी अजीब बात है। चूजे के पास पूरे अस्पताल को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? भले ही वो लूटने जाए, इतना सारा भी तो नहीं लूट सकता, है ना? ये तो आसान है। शायद उसने फिर से यानलो जिजुन का ढोंग किया और डीन को डरा दिया। उसके झांसे में आ गए। क्या तुमने नहीं कहा था कि असली यानलो जिजुन इन 2 दिनों में चांगशेंग आएंगे? हाँ, जब असली यानलो जिजुन आएंगे, देखता हूं वह कैसे निपटता है। उस समय वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर वो जल्द मर गया तो हमें इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि वो किंगहान की शादी के समारोह में आकर परेशानी पैदा करेगा। इस बार की शादी के समारोह में जियांग शाओ भी आएंगे। पिछली बार मैं इस कमीनी का स्ट्रिप्टीज नहीं देख पाया। जियांग शाओ के मन में बहुत बेचैनी थी। हाँ, जियांग शाओ ने पहले ही बोल दिया था कि शादी के समारोह के दिन दोनों परिवार रिश्तेदारी करेंगे। तुम उसकी दूसरी पत्नी बनो। हाँ 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 हाँ। दादी साहब, जियांग शाओटिंग ने तो पहले ही 8 पत्नियां कर रखी हैं। उसकी नजरों में औरत बस उसका खिलौना है। मुझे उससे शादी करने को कहना, मैं बिल्कुल नहीं। तुम्हारी ये घटिया जिंदगी पैदा ही पुरुषों का खिलौना बनने के लिए हुई है। चूजे के मुकाबले जियांग शाओ का खिलौना बनना कहीं ज्यादा बेहतर लगेगा। कल्पना, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी उससे शादी नहीं करूंगी। तुम लोगों की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। अगर तुम मरना भी चाहती हो तो पहले शादी कर लो, दहेज ले लो, फिर मरना। इसे जंजीरों से बांधो, 2 दिन के लिए कुत्ते के पिंजरे में बंद कर दो, भूखा रखो। देखते हैं इसमें मुझसे बहस करने की ताकत बचती है या नहीं। चू हान नहीं रही
उसका कुत्ते का पिंजरा अब तुम्हारा है। हाँ हाँ, चलो। राज्यपाल का कार्यालय खईदा जियाओ जी आ गई हैं। किदा जियाओ जी, आपका स्वागत है। हम आपका इंतजार नहीं कर पाए, हमें क्षमा करें। यह पाखंड छोड़ो। राज्यपाल कार्यालय यानलो जिजुन के आदेश पर विशेष रूप से विवाह प्रस्ताव सभा का निमंत्रण पत्र देने आया है। क्या यानलो जिजुन मेरी सुचा की विवाह प्रस्ताव सभा में आने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल। यानलो ने सुना है कि सुचा की बेटी अत्यंत सुंदर है और उसका दिल भी बहुत नेक है। यानलो उसे देखना चाहते हैं और इसीलिए राज्यपाल कार्यालय को निमंत्रण पत्र भेजने के लिए भेजा है। क्या बूढ़ी महारानी नहीं चाहती? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर यानलो जिजुन आ जाए तो ये हमारी सुचा के लिए सम्मान की बात होगी। मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ। बूढ़ी महारानी, अभी इतनी जल्दी खुश मत होइए। अगर यानलो सभा से नाखुश हुए या आप लोगों ने उनकी ठीक से मेहमानबाजी नहीं की और उन्हें गुस्सा दिलाया तो सुचा को निश्चित रूप से बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। बूढ़ी मालकिन, पहले ही खुश न हो जाओ। अगर यानलो भोज से नाखुश हो गए या आपने ठीक से सेवा न की और यानलो को गुस्सा आ गया तो सुचिया को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। महारानी निश्चिंत रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आता कि इस कमीनी में आखिर ऐसी क्या बात है कि उसे यानलो का पक्ष मिल गया। शायद यानलो ने बस यह सुना होगा कि वह चांगशेंग की सुंदरी है। जब वे उसे अब इस हालत में देखेंगे तो शायद वे बहुत निराश हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। नहीं, यानलो को निराश बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। अगर हम यानलो से वैवाहिक संबंध स्थापित कर सके तो चांगशेंग में हमारी सुचा ही सब कुछ होगी। सपने देखना बंद करो, छोड़ो, वह यानलो है, चाहे कोई भी आ जाए, मैं शादी नहीं करूंगी। ये तुम यानलो से शादी करने की सोच रही हो? क्या तुम लायक हो? अगर हमारी सुचा में से कोई यानलो से शादी करता है तो वो हमारे छिंग वेई ही होगी। सही कहा। चाहे शरीर हो या चेहरा, सोच या ज्ञान, मेरी छिंगवेई बहन तुमसे सैकड़ों गुना बेहतर है। क्यों ना सीधे मेरी छिंगवेई बहन को यानलो को सुझाया जाए, वह निश्चित रूप से यानलो का दिल जीत लेगी। पर यानलो तो उसी के लिए आ रहे हैं, क्या हम उन्हें उससे मिलने नहीं देंगे? ये इतना आसान नहीं है। तब हम कहेंगे कि वह चूजे के साथ, इस अपराधी के साथ उलझ गई थी। उसने अपनी पवित्रता खो दी और अपनी बदनामी कर ली। तुम्हें क्या लगता है यानलो, क्या एक ऐसी महिला पर मोहित होगा? धूर्त, बेशर्म, क्या तुम्हें बदले का डर नहीं है? बदला? हाँ 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 हाँ। अगर वाकई में कोई बदला होता तो वह सबसे पहले तुम्हें मिलना चाहिए जो उस चूजे के साथ चक्कर चला रही हो। अरे सुत्या, थोड़ा धीरे मारो ना। अगर चेहरा खराब हो गया तो फिर अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। हाँ। आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद। मेरी सुचा की छिंगहान के शादी समारोह में शामिल होने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ। दादी जी, हमने पहले ही बात कर ली थी। सुछिंगहान मेरी होगी। यह एक छोटा सा तोहफा है दादी जी के लिए। निश्चिंत रहें जियांग शाओ, जो चीज आपको पसंद है उसे आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। जियांग शाओ, कृपया ऊपर बैठे। दादी जी, एक 100 साल पुरानी जिनसिंग की जड़ कृपया स्वीकार करें। वी लाओबेन, शायद आपको इस शादी समारोह के नियम नहीं पता। नियम? क्या नियम? हमारी सुचा ने ये शादी समारोह आयोजित किया है। 10 लाख से ज्यादा की भेंट देने वालों को ही अंदर बैठने की इजाजत है। मुझे लगता है कि वे लाओबेन की ये जिनसिंग ज्यादा से ज्यादा 1 लाख की होगी। ये मामूली चीज केवल बाहर बैठने के लायक है। ये मामूली सामान बाहर बैठने के लिए काफी है। हूँ? मैंने सुना था कि सुपरिवार की बूढ़ी मालकिन लालची है। आज देखकर सच में मेरी आंखें खोल दी। बूढ़ी मालकिन, मैं 10 अरब ले आया हूँ। मुझे कहाँ बैठना चाहिए? चूजे, तुम यहाँ कैसे आए? जल्दी जाओ, ये वो जगह नहीं है जहाँ तुम्हें होना चाहिए। अगर मैं नहीं आता तो तुम किसी और से शादी कर लेती। चूजे, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, आज जो लोग आए हैं वे सब चांगशेंग की रईस है। अगर तुमने यहाँ गड़बड़ की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बूढ़ी मालकिन, आपको गलतफहमी हुई है। मैं गड़बड़ करने नहीं आया हूँ, मैं सगाई समारोह में भाग लेने आया हूँ। हाँ, ये तो एक मजाक है। अभी बूढ़ी मालकिन ने कहा था कि इस सगाई समारोह में हर कोई भाग लेने का हकदार नहीं होता। 1 मिलियन बाहर बैठने के लिए ही काफी है। और तुम जैसे जिसके पूरे बदन पर 100 रुपये भी नहीं निकलते, ऐसे बेकार आदमी को
दूर दफा हो जाना चाहिए। जितना दूर हो सके यहाँ से निकलो। हा हा हा। ये किसका कुत्ता है जो खुला घूम रहा है और यहाँ लोगों को काट रहा है? तुम मुझे गाली देने की हिम्मत करते हो, हमला करो। अरे जियांग छोटे मालिक, एक बेकार आदमी से उलझने की क्या जरूरत है। थोड़ी देर में ची कमांडर और यानलो दोनों ही दावत में आने वाले हैं। अगर बात बढ़ गई तो ठीक से निपटाना मुश्किल हो जाएगा। छोकरे, आज तुम किस्मत वाले हो। जैसे ही तुम इस दरवाजे से बाहर निकलोगे, देखना मैं तुम्हारी हड्डियां कैसे तोड़ता हूँ। छू परिवार के आदमी, क्या तुमने अभी सुना नहीं? करोड़ों की संपत्ति के बिना यहाँ खड़े रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम गरीब आदमी, क्या मैं तुम्हें बाहर निकालूं या तुम खुद निकल जाओगे? हम अहंकारी चीज। मैंने कहा था मैं 10 अरब लेकर आया हूँ। 10 अरब? हा, हंसा हंसा कर मार डाला। तुम इन सालों से बाहर रहे हो, क्या भूखे मरकर पागल हो गए हो? क्या तुम्हें पता है कि 10 अरब कितने होते हैं? उन्हें बाहर निकालो तो पहाड़ बन जाएगा और तुम्हें जिंदा ही कुचल देगा। देखो, यही है पैसा। ये पैसा तुम्हारे 1 साल के खर्च के लिए काफी है। ये पैसा लो और जल्दी से दफा हो जाओ। तुम्हारा ये गंदा पैसा ताबूत खरीदने के लिए रखो। जांच करो, देखो क्या मेरे पास अधिकार है यहाँ खड़े रहने का। ये तियानडू का सुप्रीम ब्लैक कार्ड। सिर्फ सैकड़ों अरब की संपत्ति वाले ही, केवल वही इसके लायक हैं। अरे जियांग शाओ, उसका क्या नाटक है? क्या तुम्हें अभी भी नहीं पता? कैसा सुप्रीम ब्लैक कार्ड? वह तो कह रहा था कि वह सुप्रीम यानलो है। अगर धोखा भी दे रहे हो तो कम से कम थोड़ा असली लगो। अंधे हो तुम परिवार इसके लायक हो कि चांगशिंग प्रांत में एक शीर्ष परिवार न बन सको। हमेशा शक्तिशाली लोगों के पैरों तले रहो। बकवास बंद करो। समय देखो, राज्यपाल और यैनलो जल्द ही आने वाले हैं। अब तुम चाहकर भी नहीं जा सकते। यैनलो होने का ढोंग करने की हिम्मत कैसे हुई, उसकी बदनामी कर दी। हम आज यहीं मर जाओगे तुम। चूजे, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए ही यहाँ आए हो, लेकिन तुम उनसे मुकाबला नहीं कर पाओगे। जल्दी से चले जाओ। तुम जल्द ही जियांग शाओ की औरत बनने वाली हो। क्या अभी भी इस बेकार आदमी की परवाह कर रही हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? दादी माँ, आपने मुझे जियांग शाओटिंग से शादी करने के लिए भेजकर मुझे आग के गड्ढे में धकेला। मैं तुम्हें आग के गड्ढे में धकेल दूं? ये तुम्हारे अपने आप को सीवर में कूदने से बेहतर है। दादी माँ, आप सुना है कि इस बार यानलो तो चिंगहान के लिए ही आए हैं। तुम चिंगहान को जियांग शाओटिंग को दे रहे हो, यानलो को क्या जवाब दोगे? हमारी छिंगवेई हर चीज में उससे बेहतर है और वो पवित्र भी है। और इस औरत के साथ जिसका तुम्हारे साथ संबंध स्पष्ट नहीं है की तुलना में तुम्हें क्या लगता है कि यानलो किसे चुनेगा? मुझे लगता है यानलो फिर भी चिंगहान को ही चुनेगा। थू, केवल तुम जैसी घटिया चीजें ही ऐसी खराब चीजों को चुनेंगी। ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि यानलो जिजुन तुम्हारी इच्छा पूरी कर पाता है या नहीं। अरे तुम सचमुच बेशर्म हो। क्या हुआ, अभी भी बैठना चाहते हो? यह जगह क्या तुम बैठ सकते हो? हाँ, किस स्तर के हो तुम? क्या मेरे साथ बैठने लायक भी हो? मुझे लगता है बाहर कुत्ते का घर तुम्हारे लिए ज्यादा उपयुक्त है। हा हा हा। जियांग प्रांत के गवर्नर पधारे। चांगशिंग के गवर्नर आए हैं। गवर्नर साहब का आना सच में हमारे सूचा परिवार के लिए सम्मान की बात है। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। कौन है सुचिंगहान? संभल कर बात करो। 1000 तोला सोना और 100 नगे यह आपको समर्पित हैं। यानलो जिजुन के साथ आपकी शादी का उपहार है, कृपया स्वीकार करें। यानलो के साथ मेरी शादी का उपहार? लेकिन मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं है। गवर्नर साहब, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? ये लड़की यानलो जिजुन के लायक कैसे हो सकती है? हाँ, गवर्नर साहब, आप नहीं जानते, यह सु छिंगहान और चूजे नाम का वह बेकार आदमी पहले से ही आपस में उलझे हुए हैं और साफ सुथरे नहीं हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा योग्य यानलो जिजुन से शादी करने के लिए केवल हमारी घर की निर्मल छिंगवेई ही है। क्या? यानलो जिजुन का अपमान करने की हिम्मत की। मुझे लगता है कि तुम अपना सिर नहीं चाहते हो। नहीं गवर्नर साहब, अगर आप मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत भी दे दे तो भी मैं यानलो का अपमान करने की हिम्मत नहीं करूंगी। अभी भी बहस कर रहे हो? कोई है? अभी जो बात कही उसे दोबारा मुझसे मत कहलवाना, नहीं तो मैं तुम्हें देख लूंगा। पिछली बात मुझे दोबारा कभी कहते मत सुनना, नहीं तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। गवर्नर साहब, ये आपकी जगह है। अरे आप बैठिए। यहाँ के बड़े लोग बैठे नहीं हैं, मुझे बैठने का क्या अधिकार है?
गवर्नर साहब, आप ही यहाँ सबसे बड़े व्यक्ति हैं। आपके अलावा और किसे अधिकार है पहले बैठने का? बदतमीजी। मैं चांगशिंग का एक छोटा सा गवर्नर क्या हूँ? यहाँ केवल यानलो ही बड़ा आदमी है। हाँ, यानलो ही बड़ा आदमी है, पर यह यानलो अभी तक आए नहीं है ना? तो जब यानलो आएंगे तभी हम बैठेंगे। किंग हान, क्या तुम थक गई हो? आओ जल्दी करो, बैठकर थोड़ा आराम करो। मैं बैठ नहीं सकती। तुम निश्चिंत होकर बैठो, मैं यहाँ हूँ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। गवर्नर साहब अभी तक बैठे नहीं हैं। उससे पहले बैठने का क्या अधिकार है? तुम खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। अगर तुमने दोबारा अपने गंदे हाथों से उसे छुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम मुझे मारोगे? मेरे सामने हाथ उठाने की हिम्मत की। लगता है तुम मरने के लिए बेताब हो। बिल्कुल, गवर्नर साहब के सामने हाथ उठाने की हिम्मत की, आज तुम गए काम से। हाँ, गवर्नर साहब के सामने हाथ उठाने की हिम्मत की, आज तो तुम मारे गए। गवर्नर साहब, दादी माँ, ये सब मेरी गलती है। अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए। आप लोग उन पर गुस्सा मत कीजिए। किंग हान, इनसे भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं, ये तो बस कुछ चींटियां हैं। मैं इन्हें अपनी नजर में नहीं रखता। गवर्नर साहब, मैं अभी चू परिवार के इस बेकार आदमी को बाहर निकाल देती हूँ ताकि ये आपकी आंखों में न खटके। मुझे लगता है कि तुम हो जिसने यानलो जिजुन की आंखों को मैला किया। ये सब मेरी खराब व्यवस्था थी। जब यानलो आएंगे तो मैं खुद उनसे माफी मांगूंगी। यानलो दूत चीशा मंदिर के मालिक आ गए। चीशा मंदिर के मालिक आ गए? यानलो जिजुन को भी आ जाना चाहिए। यानलो जिजुन साहब पधारे हैं। माफी चाहता हूँ कि स्वागत नहीं कर पाया, कृपया माफ करें। यानलो के आदेश पर विशेष रूप से फीनिक्स रोब और शादी का गाउन लेकर, सोने के मोती और फीनिक्स मुकुट भेंट के रूप में लेकर सुशी की बड़ी बेटी सुकिंग हान को मेरे 10 मंदिरों के स्वामी से यानलो जिजुन से शादी करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। क्या सोच रही हो? जल्दी से जाकर स्वीकार क्यों नहीं करती? क्यों? शादी नहीं करना चाहती क्या? मुझसे सगाई करने वाले आप ही हैं। जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ वो भी आप ही हैं। आपके अलावा भले ही वो यानलो जिजुन क्यों ना हो, मैं शादी नहीं करूंगी। अगर मैं कहूँ कि मैं ही यानलो जिजुन हूँ तभी तुम शादी नहीं करोगी? अगर मैं कहूँ कि मैं ही यानलो जिजुन हूँ तो भी क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? तुम महोदय दूत, यानलो जिजुन कहाँ है? तुम सचमुच अज्ञानी हो। यानलो जिजुन तो तुम्हारे सामने ही है। मैं हे यानलो हूँ। अधीनस्थ शियाओ नीचांग यानलो को प्रणाम करती है। अधीनस्थ क्यों फेंग यानलो को प्रणाम करता है? दादी, क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरे आने पर तुम मुझसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगोगी? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तो बस एक घर से निकाला हुआ बेकार आदमी है। वो यानलो जिजुन कैसे हो सकता है? गुस्ताखी। जो यानलो का अपमान करने की हिम्मत करेगा मरेगा। कृपया यानलो आज्ञा दें, सुशी परिवार को नष्ट कर दिया जाए। दूध को कष्ट क्यों दें? जैसे ही यानलो आज्ञा देंगे मैं खुद उन्हें खत्म कर दूंगा। तो वह झूठ नहीं बोल रहा था, वह सचमुच यानलो है। गया काम से वह सचमुच यानलो है। मैंने उसकी बहन को इतना सताया था, मैं तो मर गया। मेरी प्यारी दीदी, ये सब मेरी गलती है। ये सोचकर कि हम अभी भी एक परिवार है, तुम जाकर यानलो से विनती करो कि वो हमें बख्श दें, हमें छोड़ दें। मैं शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ, हत्या करने नहीं। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा खून मेरी शादी के प्रस्ताव की जगह को गंदा करे। मैं शादी का प्रस्ताव रखने आया हूँ, किसी को मारने नहीं। मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम्हारा खून मेरे शादी के प्रस्ताव रखने की जगह को गंदा करे। शिंग हान, मुझे माफ करना कि तुम्हें 5 साल इंतजार करना पड़ा। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। शिंग हान, मुझसे शादी करोगी? यानलो, इन कमीनों का क्या करें? ये सब मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने के मुख्य अपराधी हैं। इन्हें 2 दिन और जीने दो। जब मेरी बहन जागेगी तो वो इनका निपटारा करेगी। चूज है, मुझे माफ करना। ये सब मेरी गलती है कि मैं शियाओ हान की ठीक से रक्षा नहीं कर पाई, जिसके कारण वो इस हाल में है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। सोचा मैं तुम्हारे दिन भी अच्छे नहीं थे। उन जानवरों के हाथों से शियाओ हान की जान बचाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था। यानलो, त्यानडू के किंग ऑफ मेडिसिन क्यों इलाव मिल गए हैं? कहाँ है? गवर्नर के निवास पर। यानलो के निवास के चारों ओर और अधिक लोग लगाओ। यानलो की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। यदि कोई भी गलती हुई तो अपना सर लेकर आना। जी हुजूर। रुको।
रुक जाओ, मुझसे कुछ काम है तुम्हें? मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। तुम यानलो झिझुन के आदमी नहीं हो। क्या सिर्फ यानलो जिजुन के लोग ही अंदर जा सकते हैं क्या? यानलो झिझुन के दरवाजे में बाहर के लोगों को यानलो झिझुन द्वारा अनुमोदित पास के साथ ही अंदर जाने की अनुमति है। क्या तुम्हारे पास है? नहीं, लेकिन अगर मैं अंदर जाना ही चाहूँ तो? मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। यानलो झिझुन में अनाधिकार प्रवेश करने वाले को मौत। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से चले जाओ। यानलो झिझुन की गरिमा को चुनौती देने की कोशिश मत करो। ऐसे परिणाम तुम झेल नहीं पाओगे। कितनी बड़ी बात है, यहाँ तक कि गवर्नर क्यू फेंग भी मेरे सामने, वो भी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं करता। बेशर्मी, तुम चांग शेंग के गवर्नर का नाम लेने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? उसका नाम लेने में क्या हर्ज है? जाओ और क्यू फेंग को बताओ कि 10 दरबारों का मुखिया यानलो यहाँ उसका इंतजार कर रहा है। तुम यानलो हो? असंभव, तुम यानलो नहीं हो सकते। क्या तुमने यानलो को देखा है? हालांकि मैंने यानलो को नहीं देखा है, लेकिन मुझे पता है जब यानलो यात्रा करता है उसके साथ 10 दरबारों के अंगरक्षक जरूर होते हैं। इस छोटे से चांगशिंग में कोई मेरी सुरक्षा को खतरा नहीं दे सकता। अंगरक्षक लाऊं? मुझे जरूरत नहीं। तुम यानलो झिझुन होने का ढोंग भी करते हो? कोई है? तुम अभी भी यानलो झिझुन होने का दिखावा करने की हिम्मत करते हो? कोई है क्या? लगता है आज कुछ तरीके इस्तेमाल किए बिना मैं गवर्नर के हवेली के दरवाजे से अंदर नहीं जा पाऊंगा। क्या तुम अभी भी आगे बढ़ने की हिम्मत करते हो? हमला करो। तुम गोलियों से बच सकते हो? आखिर तुम कौन हो? बेहतर होगा कि फेंग तुम्हें खुद बताए। कि फेंग, यानलो तुमसे मिलने आया और तुमने दरवाजा बंद कर लिया। तुम्हें बहुत अहंकार है। यानलो, मुझे यानलो के आने का पता नहीं कि फेंग क्षमा चाहता है। पिताजी, आप कह रहे हैं वह यानलो है? क्या तुम हमेशा से यानलो की प्रशंसा नहीं करती थी? यानलो अभी तुम्हारे सामने है, अभी भी घुटने क्यों नहीं टेके? मैं मरने लायक हूँ। मैंने यानलो को अपमानित किया है। कृपया मुझे दंडित करें। उठो, अनजाने में की गई गलती के लिए कोई दोष नहीं है। दंड से छूट दी गई है। कि लाओ कहाँ है? कीलाओ आधे घंटे पहले ही कीलाओ चले गए थे। क्या चले गए? चूजे, तुम जल्दी वापस आओ। मुझे अस्पताल के बाहर कीला मिले। रुको, मैं अभी वापस आता हूँ। यानलो, यानलो, जल्दी जाओ और देखो क्या हो रहा है। ठीक है। कीला, मैं आपसे विनती करती हूँ। मेरी बहन की बीमारी का इलाज केवल आप ही कर सकते हैं। मैं आपसे उसे बचाने की भीख मांगती हूँ। मैं फिर कहता हूँ, मैं चूचा के लोगों का इलाज नहीं करूंगा। क्यों? क्यों? ये तो छोड़ो कि उसकी हैसियत नीची है और वो मेरे इलाज के लायक नहीं है। ये भी देखो कि उस समय चूचा ने तस्करी और नशीले पदार्थों का व्यापार किया था, हर बुरा काम किया था। उसे तो मरना ही चाहिए। कीलाओ, लेकिन चूचा को गलत फंसाया गया था। चूहान तो बिल्कुल निर्दोष है। मुझे छोड़ दो। तुमने मुझे सूलाओ ताइचुन को देखने जाने में देरी की तो तुम मरने के लिए तैयार हो। तुम, चूहान भी एक मरीज है। अगर आज तुम वापस जाकर इलाज करने के लिए सहमत नहीं होते तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम ये झगड़ालू औरत। रुको, दुनिया में ऐसा कौन सा नियम है कि मारकर कोई चला जाए? बद तहजीब बुड्ढे। दुनिया में ऐसा कौन सा नियम है कि किसी को पीटो और चले जाओ? बद तहजीब बुड्ढा। कहाँ से आया ये जंगली लड़का जो मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहा है? उससे माफी मांगो। चूजे, छोड़ो, मुझे कुछ नहीं हुआ। हमें ठीक से बात करनी चाहिए। हमें चांगशिंग से कुछ चाहिए। हमें उससे इलाज के लिए कहना चाहिए। मैं तो उससे ठीक से बात करना चाहता था, लेकिन देखो, इसका ये बिना नैतिकता वाला डॉक्टर जैसा अंदाज, मैंने अपना मन बदल लिया है। ओह, मैं सोच रहा था कौन है। तो ये 5 साल से गायब चूजा का अवशेष है। इतने सालों में तुम भूख से मरे नहीं, तुम्हारी जान बड़ी है। ईश्वर ने मुझ पर कृपा की, मुझे जीवित रखा, बस इसलिए ताकि मैं वापस आकर देख सकूं तुम लोगों के ये घटिया चेहरे। हम एक अपराधी जो 5 साल से भागा हुआ है, उसे क्या हक है मुझे घटिया कहने का? जब चूचा समृद्ध था तो उसने तुम्हें बहुत फायदे दिए। चूचा के बिना तुम्हें आज की ये पहचान और रुतबा कहाँ से मिलता? हम वो सब मेरा हक था। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ, या तो मेरी बहन का इलाज करो, या चूचा से तुमने जो कुछ भी खाया है वो सब उगल दो। अगर मैं दोनों ही नहीं मानता तो तुम मेरा क्या कर लोगे? 10 कदम के भीतर
खून बहेगा। हाँ हाँ हाँ, क्या मजाक है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम वही चूचा के सर्वशक्तिमान बड़े बेटे हो? अपनी आज की हैसियत से तुम मेरे जूते चाटने के भी लायक नहीं हो। अगर तुमने मुझे जरा भी छुआ, चांगशिंग के बड़े लोग तुम्हें जिंदा नोच डालेंगे। तुमने मुझे छूने की हिम्मत की, चांगशिंग के बड़े लोग तुम्हें जिंदा नोच डालेंगे। बड़े लोग कौन है? चांगशिंग का सुच्चा परिवार। वे मुझे एक सम्मानित अतिथि की तरह मानते हैं। गवर्नर के निवास में तो मेरा आना जाना लगा ही रहता है। हाँ हाँ हाँ, डर गए ना? सूचा परिवार मेरे सामने बस कुछ कूड़ा करकट है। जहाँ तक कीफिंग का सवाल है, लगता है मुझे उसे अब याद दिलाना होगा। गवर्नर के निवास के दरवाजे पर एक तख्ती लटकाई जाए जिस पर लिखा हो, तुम और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते। तो करे 10 बार घुटने टेक कर मुझे प्रणाम कर, वरना मैं तुम्हारी ये बातें फैला दूंगा और तुम मर जाओगे। मुझे घुटने टिकाने के लिए तुम्हें लायक भी होना होगा। तुमने मुझे मारा। तुम्हें मार दिया तो क्या? मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम मेरी बहन का इलाज करोगे या नहीं? मैं उसका इलाज करूं? ठीक है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं उसे एक ही सुई से मार दूं? मैं देखता हूँ तुम कैसे हिम्मत करते हो। अगर तुमने उसकी बीमारी ठीक कर दी तो मैं तुम्हें कुछ और साल जिंदा रहने दूंगा। अगर तुम ठीक नहीं कर पाए तो तुम्हें भी मरना होगा। क्या अहंकार भरी बातें हैं। तुम जाना मत, मेरा इंतजार करो। मैं देखता हूँ थोड़ी देर में तुम इतने अहंकारी कैसे रह पाते हो। कि लाओ, मदद बुलाने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ युवा मालकिन से मिलना ये सबसे बड़ी मदद है। युवा मालकिन, ये चूचा का बचा खुचा आदमी गवर्नर साहब का अपमान कर रहा है। इसे सजा मिलनी ही चाहिए। सही कहा, उसे सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन उसे नहीं। उसे नहीं तो किसे? तुम्हें। तुम। साहिबा, ये है वो जिसने गवर्नर साहब का अपमान किया है। तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हें मारा ही है। ड्रैगन देश के रक्षक यानलो जिजुन का अपमान किया। यह मरने लायक है। क्या तुम कह रहे हो कि वो ड्रैगन देश का रक्षक है? यानलो जिजुन। मेडिसिन किंग क्यूई लाओ ने यानलो का अपमान किया है। क्या किया जाए? यानलो आदेश दें। ये असंभव है। एक निकम्मा जो 5 साल पहले गायब हो गया था, वो यानलो जिजुन कैसे हो सकता है? साहिबा, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेडिसिन किंग क्यूई लाओ अपनी मौत के कगार पर होने पर भी बकवास करने की हिम्मत कर रहा है। क्या गवर्नर को आकर खुद बताना पड़ेगा, तभी तुम मानोगे? हाँ, क्या ये सच में यानलो जिजुन है? ये बुरा गलत था, ये बुरा गलत था। यानलो, मुझे छोड़ दो। यानलो, मुझे छोड़ दो। मुझे तुम्हारी जान में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन की बीमारी ठीक करो। ये क्या यानलो को दूसरी बार कहना पड़ेगा? यानलो का पता नहीं है। चूचा की दादी ने 1 साल पहले कह दिया था, जो कोई भी चूहान का इलाज करने की हिम्मत करेगा वो चूचा के खिलाफ होगा। सही कहा। उस समय जब मैं चुपके से चूहान को इलाज के लिए बाहर लाई थी तो दादी माँ को पता चल गया था। उन्होंने सच में ऐसी बात कही थी। यानलो, मैं अभी किसी को सुच्चा की उस बूढ़ी औरत को पकड़ने का आदेश देती हूँ। नहीं, क्या उन्हें ताकत से लोगों को दबाना पसंद नहीं है? तो मैं उन्हें दिखाऊंगा कि चांगशिंग में असली बॉस कौन है। नहीं, क्या वे शक्ति का दुरुपयोग करना पसंद नहीं करते? तो मैं उन्हें दिखाऊंगा चांगशिंग में असली बॉस कौन है। तुम मेरी बहन की बीमारी ठीक कर दो, मैं तुम्हें थोड़ी और देर जीने दूंगा। अन्यथा यानलो के तरीके सुच्चा से कहीं बेहतर है। ठीक है ठीक है, मैं इलाज करूंगा, मैं इलाज करूंगा। यानलो, सुचा ने एक निमंत्रण भेजा है। कह रहे हैं कि 5 साल पहले की कोई पुरानी बात है जो आपको बतानी है, और आपको सुचा प्राइवेट क्लब में आने का न्योता दिया है। 5 साल पहले? चूजे वहाँ नहीं जा सकते। दादी और बाकी सब बहुत दूर थे। वे निश्चित रूप से कुछ बुरा करने वाले हैं। आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि ये मरने वाले लोग और क्या चालें चल सकते हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैं वो नहीं हूँ जो 5 साल पहले था। वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो। जांच करो। अंदर जाओ। चू युवा मालिक। सुचा के परिवार का मुखिया कहाँ है? तुम अकेली क्यों आई हो? कुछ चीजें वे नहीं कर सकते, मैं अकेली ही काफी हूँ। कुछ काम ऐसे हैं जो वे नहीं कर सकते, मैं अकेली ही काफी हूँ। तो क्विंगवे, मैं बहुत व्यस्त हूँ। यहाँ तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। जो कहना है जल्दी कहो, वरना आज के बाद तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। मैं कहना चाहती हूँ, तुम्हें मेरा आदमी होना चाहिए था। हाँ। तो क्विंगवे, अगर मेरी आज की पहचान नहीं होती, आज की हैसियत नहीं होती,
क्या तुम तब भी यही हास्यास्पद बात कहती? चाहे तुम मानो या ना मानो, ये सच है। उस साल सू और चू परिवारों की शादी तय हुई थी और मुझे तुमसे ब्याह ना तय हुआ था। बस बाद में जब चूचा मुश्किल में पड़ा तो दादी ने अपना मन बदल लिया और तभी से कुइंगहान की शादी तुमसे करवाई। लगता है दादी का उस समय का चुनाव वाकई समझदारी भरा था। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, ये मेरी मंशा नहीं थी। ठीक है सो क्विंग वही, जो कहना है सीधा कहो। मैं कहना चाहती हूँ, मैं सुक्विंगहान से ज्यादा खूबसूरत हूँ, उससे अच्छी काया मेरी, उससे ज्यादा समझदार हूँ। अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा कर सकती हूँ। सुक्विंग भाई, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा चेहरा ऐसा है जो सुंदरता देखकर अपना ईमान भूल जाए? तुम्हारा ये खूबसूरत मुखड़ा दूसरों को तो मोहित कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं। मेरे दिल में केवल क्विंगहान ही है। लेकिन जो मैं दे सकती हूँ वो सुक्विंगहान नहीं दे सकती। लेकिन जो मैं दे सकती हूँ वो सुचिंगहान नहीं दे सकती। सुचिंग भाई, अपनी बकवास बंद करो। तुम जैसी औरत को मैं एक पल भी देखना नहीं चाहता, मुझे घिन आती है। चूजे, क्या तुम बिल्कुल पक्का इरादा कर चुके हो कि हमें कोई इज्जत नहीं दोगे और हमारे सुपरिवार को नष्ट कर दोगे, है ना? बिल्कुल। भले ही हमने चूहान के साथ अच्छा व्यवहार न किया हो, पर इतनी बड़ी सजा तो नहीं मिलनी चाहिए, है ना? चूहान को सताना इतनी बड़ी सजा नहीं। अच्छा, तो उस समय जब चू परिवार मुश्किल में था, तुम सबने मिलकर मेरे माता पिता को मरने पर मजबूर किया, उसका क्या? तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही। आज का सुपरिवार चांगशिंग के अमीर परिवारों में से एक बन गया है। क्या ये इसलिए नहीं है कि तुमने चांग परिवार के साथ मिलकर मेरे चू परिवार की संपत्ति को हड़प लिया था? तुम बकवास कर रहे हो। जाकर बूढ़ी मालकिन को बता दो, जल्दी से अंतिम संस्कार की तैयारी कर ले। जब चूहान होश में आ जाएगी तो मैं उसे लेकर आऊंगा और सुपरिवार का अंत कर दूंगा। चिंगवेई, क्या हुआ? क्या उसने हमें बख्शने का वादा किया? तुम बोलती क्यों नहीं? उसने जान लिया कि हमने तब उनकी मुश्किल का फायदा उठाया था और उनके माता पिता को मरने पर मजबूर करने में शामिल थे। उसे ये बात पता चल गई है। क्या? बूढ़ी मालकिन, इस बार हमारे सुपरिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हम गए काम से। इस बार हमारा सुपरिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। खत्म। इस बार हमारा सूचा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अरे ओल्ड लेडी, पहले से ही हार मानने वाली बातें मत कहो। हम अभी तक उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं जहां कोई आशा नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हम उस साल चू चा के पूरे परिवार को खत्म करने की योजना बनाने वाला ग्यांग शाओ था। वह निश्चित रूप से चुपचाप बैठा नहीं रहेगा। वह निश्चित रूप से कोई रास्ता निकालेगा। तो किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो ग्यांग चा चलते हैं। हाँ, मैंने ग्यांग शाओ को पहले ही सूचित कर दिया है। वह तुरंत आ रहा है। ओल्ड लेडी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, चूजे के साथ सुलह मत करो। चूजे के साथ सुलह मत करो। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, मुंह की खानी पड़ी ना। जियांग शाओ, अब ये सब कहने का क्या फायदा? कृपया अब और कड़वी बातें मत कहो। अगर तुम्हारे पास कोई तरीका है तो बताओ। चूजे जैसे ताकतवर व्यक्ति से निपटने के लिए सबसे अच्छा तरीका है सक्रिय होना। सक्रिय होना? उसके पास 10 महलों के मास्टर हैं। हमारे पास कुछ छोटे मोटे गुर्गे हैं। सक्रिय होना क्या अपनी मौत को न्योता देना नहीं होगा? अगर हम उससे सीधे टक्कर लेते हैं तो यह निश्चित रूप से मौत का रास्ता है। हमें उसकी कमजोर नस पर हमला करना होगा। कमजोर नस? और मैं समझ गई, ग्यांग शाओ का मतलब है सुकिंगहान और चूहान। हम चालाक। अगर हम उन दोनों को पकड़ लेते हैं तो चूजे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे भी घुटने टेक कर दया की भीख मांगनी पड़ेगी, है ना? हाँ 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 हाँ, शानदार विचार। मैं अभी कुछ अनुभवी आदमियों को बुलाता हूँ। हम अच्छी तरह से योजना बनाएंगे। जरूरत नहीं, मैं लोगों को पहले ही ले आया हूँ। बड़े भाई, ये मेरे बड़े भाई हैं, तियानदू के अंडरवर्ल्ड किंग। क्या यही वो हैं जिन्हें ड्रैगन हाथी जैसी शक्ति के लिए जाना जाता है? हत्यारे रैंकिंग में शीर्ष 3 और जिनकी कभी हार नहीं हुई है, वह अंडरवर्ल्ड किंग। बिल्कुल सही। बहुत अच्छा। तियानदू के अंडरवर्ल्ड किंग की मदद से चूजे अगर हमसे लड़ना चाहेगा तो पता नहीं कौन जीतेगा। जियांग, धीरे चलो। भाई, क्या ये हमारा नया घर है? अब से हम सब फिर कभी अलग नहीं होंगे। खिलाओ, मेरी बहन की बीमारी अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। इस दौरान आप यहीं रुकिए। जैसा यान लो का आदेश। लेकिन इस बार मेरे पास ज्यादा दवाएं नहीं है। मुझे एक बार घर से लाना पड़ेगा। तो आपको कष्ट होगा कि लाओ, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। ठीक है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। किलाओ के साथ कुछ हुआ है। तुम यहाँ इनकी रक्षा करो, मैं जाकर देखता हूँ। जी।
खिलाओ खिलाओ खिलाओ। मर गए। कौन मर गया? कौन? क्या स्तर है? मेरे जैसे बंगले में रहता है। यानलो, ये तुम हो? सू किंग हान, सोचा नहीं होगा हम फिर मिले। ओह, तुम मुझे अभी भी एक स्ट्रिपटीज का कर्ज हो। क्या अभागी चीज है, मरने को तैयार हो? यानेलो के अधीनस्थ, क्या बस इतनी ही क्षमता है? अब मेरी बारी है। क्या गुनिया, तुम ठीक हो? कुत्ते, उन्हें छोड़ दो। अपनी मौत के करीब तुम्हें और अपनी चिंता करनी चाहिए। भाई तुम कहाँ हो? भाई चिल्लाना बंद करो, उसे मैं पहले ही भगा चुका हूं। तुम कितनी भी चीख पुकार कर लो, वह तुम्हें बचाने नहीं आ पाएगा। चिल्लाना बंद करो, उसे मैं पहले ही भगा चुका हूं। तुम जितना भी चीख लो, वह तुम्हें बचाने नहीं आ पाएगा। चांग शाओटिंग, तुमने बहुत बुरे काम किए। क्या तुम्हें स्वर्ग से दंड का डर नहीं लगता? अभी तुम्हें यह सोचना चाहिए कि मैं तुम लोगों को बख्शूंगा या नहीं। उन्हें छोड़ दो, जो मारना या काटना है मुझ पर करो। तुम पर करें? तुम कौन होती हो? तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं। चांग शाओटिंग, तुम जानवर हो। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि तुम्हारी मौत बुरी हो। लेकिन अगर तुम देख ही नहीं पाती कल का सूरज, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं कैसे मरूंगा? गड़बड़ हो गई, हम उनके चाल में फंस गए। वह वापस आ गया। ले जाओ। तो उसका क्या करें? उसे जिंदा छोड़ दो, चूजे को खबर देने के लिए। वापस जाकर चूजे को बता देना, अगर वह अपनी पत्नी और साली को जिंदा देखना चाहता है तो रात 10 बजे भूमिगत अखाड़े में आए। उसे अकेले ही आने देना। मैं उसे सिर्फ 10 घंटे देता हूं। देर हुई तो मेरा सब्र टूट जाएगा। हा 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 हा। चलो। हा 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 हा। चिंगहान, शाओहान, निशांग 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 निशांग, तुम कैसी हो? किन्हन, शाओ हान, निशांग 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 निशांग, तुम कैसी हो? किन्हन और वे कहाँ हैं? यानलो, ये अधीनस्थ अक्षम है, मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाई। मुझे बताओ ये किसने किया? जियांग शाओटिंग, और एक ऐसा उस्ताद जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। शिफेंग, फ्यूचर BI1 में लोगों को बचाने के लिए एक एम्बुलेंस भेजो, जल्दी करो। यानलो, जियांग शाओटिंग ने मुझे आपको ये बताने के लिए कहा कि आप तुरंत आनचांग जाएं। आपको 10 घंटे के भीतर वहां पहुंचना होगा, अन्यथा आपकी पत्नी और बहन खतरे में पड़ जाएंगी। निशांग, तुम हिम्मत रखो, शिफेंग के लोग तुरंत आ रहे हैं। मैं अभी आनचांग जा रहा हूँ लोगों को बचाने के लिए। तुम्हें मार डालूंगी, तू घर का भेदी। सूचा ने तुम्हें इतने सालों तक पाला है, तुम तो उस चू उपनाम वाले की मदद कर रही हो हमसे लड़ने के लिए। अगर मुझे आज पता होता कि तुम सुचा के बड़े द्वार में प्रवेश करोगी तो तुम्हें वहीं जान से मार देना चाहिए था। तुम अभी मुझे जो भी मार रही हो, जब चूजे आएगा तो तुम्हें 10 गुना चुकाना पड़ेगा। अभी भी जुबान चला रही हो? आओ, तुम भी मारना शुरू करो। चाबुक के इस दर्द की आह वे इसकी आदी हो चुकी हैं। इससे बेहतर होगा कुछ विशेष आजमाया जाए। क्या होगा अगर उन्हें पिछली बार का वह अधूरा स्ट्रिपटीज पूरा करने दिया जाए? हे अरे, उनके शरीर पर मांस के वे 2 टुकड़े, उनमें क्या देखने लायक है? मुझे एक विचार आया है जो स्ट्रिपटीज से भी ज्यादा मजेदार है। उनके जिस्म के वो 2 भार देखने लायक क्या है? मुझे एक ख्याल आया है जो स्ट्रिपटीज से भी ज्यादा मजेदार है। क्या ख्याल? हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उन पर एक गोली अंधाधुंध चलाते हैं। देखते हैं उनकी किस्मत कितनी अच्छी है। क्या वे हमारी गोली से बच सकती हैं? नहीं, ये सही नहीं होगा। अगर गलती से मर गई तो चूजे को धमकाने का जरिया नहीं रहेगा। अरे, डर किस बात का? एक मर गई तो क्या एक और नहीं है? चूजे को धमकाने के लिए काफी है। मैं पहले
हाँ 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 हाँ। जल्दी जाओ, श्रीमान जियांग के लिए निशाना बनो। बदमाश, मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हारा खिलौना नहीं बनूंगी। अच्छा, तुम नहीं जाओगी? हम्फ, तो उसे आने दो। हाँ 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 हाँ। भाभी मुझे बचाओ। उसे छोड़ दो, मुझे आने दो। अब जाकर बोल रही हो, देर हो चुकी है। जब श्रीमान जियांग ये गोली चला देंगे और अगर वह नहीं मरी तो तुम्हारी बारी आएगी। हाँ 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 हाँ। भाभी नन्ही जान, क्या तुम तैयार हो? मैं अब गोली चलाने वाला हूँ। जियांग शाउटिंग, हाँ हाँ हाँ। अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझसे भिड़ो, मुझ पर गोली चलाओ। बड़ा भाई, ये औरत बहुत शोर कर रही है। सुतियान, छूट गया छूट गया। यहाँ थोड़ा बाईं और। ओह, लगभग ठीक है। निशाना लग गया ना? सुतियान, तुम्हारी निशानेबाजी कमजोर हो गई है। मेरा देखो। अगर तुम इसे मरना नहीं चाहते तो बस यहाँ सीधे खड़े रहो। छोटी हान, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। सुतियान, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। गोली चलाओ, मुझे मार दो। मैं तुम सबका पाताल लोक में इंतजार करूंगी। ठीक है। हाँ 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 हाँ। छू जाए, हम अगले जीवन में फिर से पति पत्नी बनेंगे। नहीं। छोटी हान, छोटी हान। क्या निशाना लग गया? हाँ छोटी हान, छोटी हान। हाँ 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 हाँ। छोटी हान, छोटी हान। भाभी, पहले तुम हमेशा मेरी रक्षा करती थी, इस बार मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। छोटी हान, छोटी हान। आ, छोटी हान। सुतियान, तुमने उसे मार डाला। सुतियाना, तुमने उसे मार डाला। मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? उसने तुम्हारे लिए गोली खाई, तुमने उसे मारा है। हाँ 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 हाँ। शियाओ हान, शियाओ हान, शियाओ हान, शियाओ हान। चूजे, शियाओ हान। शियाओ हान ने मुझे बचाने के लिए खुद को उनकी वजह से गंवा दिया। शियाओ हान का बदला लो, उनमें से किसी को मत छोड़ना। हाँ 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 हाँ। चूजे, तुम आखिरकार आ गए। अगर तुम थोड़ी देर और ना आते तो मैं उन सबको मार चुका होता। तुम जिसे मारना चाहते हो वो मैं हूँ। उससे तुम्हें कोई खतरा नहीं था। तुमने उसे क्यों नहीं छोड़ा? तुमने उसे क्यों नहीं छोड़ा? हाँ 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 हाँ। क्या तुमने एक कहावत नहीं सुनी? वह है, दुश्मन पर दया करना अपने आप पर क्रूरता है। अगर मैं तुम चूचिया को जड़ से खत्म नहीं करता तो मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा। चूजे, जल्दी मत करो। थोड़ी देर में मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को नर्क में मिला दूंगा। हाँ हाँ हाँ। तुम गलत कह रहे हो। उसका मरा हुआ माँ बाप भी तो है। उनका पूरा परिवार फिर से मिल सकता है। हाँ हाँ हाँ। आज मैं तुम्हें चाहता हूँ सब यहीं मर जाओ। ठीक है, तो चलो एक दांव लगाते हैं। मैं शर्त लगाता हूं कि यहाँ की रेत पूरी तरह खत्म होने से पहले तुम यहीं घुटने टेकोगे और मुझसे रहम की भीख मांगोगे। हाँ 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 हाँ। मैं इस बात का दाम लगाता हूं कि यहाँ की बहती रेत के पूरी तरह खत्म होने से पहले तुम यहाँ घुटने टेकोगे और मुझसे रहम की भीख मांगोगे। हाँ हाँ हाँ। तुम्हें क्या लगा कि उसके अंदर रेत बह रही है? नहीं, उसके अंदर तुम्हारी जान बह रही है। तुम सब यहीं मरोगे, सब यहीं मरोगे। बड़े भाई, यह तुम्हें सौंप दिया। मैंने सुना है कि ड्रैगन देश का रक्षक अजय है। मैं देखना चाहता हूँ क्या यह सिर्फ अफवाह है या सच है। हाँ हाँ हाँ। जो आखिरी बार मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कर रहा था उसकी कब्र पर घास उग चुकी है। हाँ हाँ, 10 न्यायालयों का यमराज इतना भी खास नहीं है। मेरे ये लोहे के हाथ पत्थर भी तोड़ सकते हैं। तुम्हारी हड्डियां शायद नहीं बचेंगी। लोहा भी आग में जल जाता है, नहीं बचेंगे तुम्हारे ये लोहे के पंजे। बड़े भाई, क्या तुम अभी भी सामना कर पाओगे? उसकी ताकत मुझसे कहीं ज्यादा है। उसे हराना मुश्किल है, खासकर जब मैं अब घायल हूँ। उसे हराना तो और भी मुश्किल है। आह,
यहाँ तक कि तियानाडु का अंडरवर्ल्ड किंग भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। अब क्या करें? तियानडु का भूमिगत राजा भी उसका सामना नहीं कर पाया। अब क्या करें? भले ही वह कितना भी शक्तिशाली हो, मेरी जान लेना इतना आसान नहीं होगा। तुम लोग पहले जाओ, मैं उसे रोके रखता हूँ। जाकर द्वितीय चाचा को बुलाओ। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह द्वितीय चाचा जैसे पूर्वी हत्यारे देव का मुकाबला कर पाएगा। आज तुम में से कोई नहीं जा पाएगा। आह आह। बड़े भाई, बड़े भाई, बड़े भाई, ये कैसी चाल है तुम्हारी? अच्छे से सुन लो, इसे नरक की अग्निदाह कहते हैं। 3 दिनों के भीतर तुम्हारे दिल की यह आग पूरी तरह जल जाएगी और उसके बाद तियानडु में भूमिगत राजा का कोई पद नहीं रहेगा। चुजे, तुम्हारी औरत मेरे हाथ में है, हिली तो गोली मार दूंगा। सुतियान, उसे छोड़ दो, तुम उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें जीने का रास्ता दूंगा। मैं थूकता हूँ। क्या मुझे 3 साल का बच्चा समझा है? रास्ता खुद बनाना पड़ता है। अब जो मैं कहूंगा वही तुम करोगे, वरना हम सब एक साथ मरेंगे। चूजे, उसकी बात मत सुनो, उसे मार डालो और शियाओ हान का बदला लो। तुम चुप हो जाओ। एक भी शब्द और कहा तो मैं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। चूजे, आप उसकी बात मत सुनो, उसे मार डालो। छोटे हान का बदला ले लो। तुम चुप रहो। अगर एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। हा। बूढ़ी माँ जियांग शाओ, आप लोग पहले जाओ। बड़े भाई, अब हाथ सिर पर रखकर जमीन पर लेट जाओ। चूजे, मेरी परवाह मत करो, उसे मार डालो। मैं 3 तक गिनता हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। 1 2 3। ठीक है, अब ठीक है। हा। चूजे, ये तुमने खुद किया है। तुम इस कमीने का खून तुम्हारे हाथ गंदे न करे। सुतियान, तुम्हारा अंत आ गया है। मुझे मत मारो। तुम्हें ना मारो? जब तुमने छोटा हान पर गोली चलाई थी, क्या तुमने सोचा था कि तुम्हारा आज ऐसा दिन आएगा? चूजे, नहीं। यान लो, मेरी जान बख्श दो। तुम्हारी जान बख्श दूं? ठीक है, तो तुम मेरी छोटा हान मुझे वापस कर दो। मेरी छोटा हान मुझे वापस कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर तुम मुझे नहीं मारते तो मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। मुझे तुम्हारी ये सब सेवा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। दीदी, मेरी प्यारी दीदी, तुम मेरे लिए कुछ अच्छा बोलो। हम सुपरिवार से हैं। मैं बहुत पहले ही सुपरिवार से नहीं हूँ। तुम अभी भी मुझसे उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हें बचाऊंगी? मैं तो तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। तुम कुत्ते जैसी चीज, अपनी आंखें बंद कर लो। हाँ। मैं नहीं मरा। ईश्वर की मर्जी। भगवान नहीं चाहता कि मैं मरूं। हाँ। शायद भगवान को लगता है कि तुम्हारी ये मौत तुम्हारे लिए बहुत आसान होगी। चूजे, तुम क्या करने वाले हो? चूजे, तुम क्या करने जा रहे हो? चूजे, सुनो। क्या तुम्हें याद है चूचे में लगी आग? अब मैं तुम्हें भी छाऊंगा आग में जलने का स्वाद। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। कोई है? क्या कोई नहीं है? कोई है? देखो, ये तुम्हारी जिंदगी का उलटी गिनती है। जब रेत खत्म हो जाएगी तो ये मोमबत्ती भी जलकर राख हो जाएगी। तब धूम, एक बड़ी आग तुम्हें जलाकर राख कर देगी। चूजे, मैं नरक में तुम्हारा इंतजार करूंगा। नरक यालों की जान नहीं ले सकता। हाँ। नन्हा हान, मैं कसम खाता हूं, जिन्होंने भी तुम्हें चोट पहुंचाई है, मैं उनमें से किसी को नहीं बख्शूंगा। मैं उनका खून तुम्हारी कब्र पर छिड़कूंगा। चूजे, सुश्री शियाओ घायल है और तुम्हारे पास कोई सहायक भी नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपने 10 हॉल के अधीनस्थों का इंतजार करो। जब वे चांगशिंग पहुंच जाए तब तुम उनसे बदला लेना। इन जानवरों को एक और दिन जिंदा रहने देना, वो भी एक पाप है। मैंने पहले ही क्वी फेंग से कहा है कि वो गवर्नर के कार्यालय के लोगों को भेजें उन चूहों को ढूंढने के लिए, चाहे उन्हें कितनी भी गहराई तक खोदना पड़े। यानलो, गवर्नर के कार्यालय ने अपना कर्तव्य पूरा किया है। जियांग कुन को पकड़ लिया है। कृपया यानलो फैसला सुनाएं। बाकी लोग कहाँ हैं?
हम एक कदम देर हो गए, वे फिर भी भाग निकले। बताओ जियांग शाओटिंग कहाँ है? बताओ, मैं तुम्हें तुरंत मौत दे सकता हूँ। जीतने वाले राजा, हारने वाले चोर। मारना है तो मारो, इतनी बकवास क्यों? मरने के कगार पर भी इतना अकड़ रहे हो। तुम लोग जीत नहीं पाओगे। जब मेरे चाचा ओरिएंटल किलिंग गॉड यहाँ आ जाएंगे, तुम मरोगे, वह मरेगा, तुम सब मरोगे। ओरिएंटल किलिंग गॉड? क्या राज्यपाल भवन के नर्मदिल डर गए? तो मुझे देखने दो, तुम्हारी हड्डियां कितनी मजबूत हैं। छुरी लाओ। मैंने लिटिल हॉर्न से कसम खाई थी कि तुम जैसे लोगों का खून उसकी कब्र पर बिखेर दूंगा। तुम पहले हो। चिंगहान, घूम जाओ। यानलो के हाथों खुद मरना, मुझे कोई पछतावा नहीं। हा 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 हा। बहन, ये पहला है। क्या मिल गया? यानलो, जियांग शाओटिंग और उनके ठिकाने मिल गए। कहाँ? शहर के दक्षिण में। मैं अभी लोगों को भेजती हूँ। नहीं, ओरिएंटल गॉड ऑफ किलिंग बहुत कुशल है, तुम उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। मैं खुद जाऊंगा, उसका सिर तोड़ दूंगा। चूजे, बहुत सावधान रहना। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। 5 साल पहले भी वे मुझे नहीं मार पाए थे, आज तो ये और भी बड़ी कल्पना है। चिंगहान की रक्षा करना, मेरे वापस आने से पहले मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। ठीक है। जंग साहब, आप मुझे यहाँ लाए, ये कैसी जगह है? तुम हमेशा से जानना चाहती थी ना कि मेरे दूसरे चाचा पूर्वी नरसंहार भगवान कैसे दिखते हैं। आज तुम उन्हें देख पाओगी। अरे जंग साहब, क्या हम किसी और दिन नहीं मिल सकते? अरे किसी और दिन? उनके पास समय नहीं होगा। ये कैसी गंध है, बहुत बदबूदार। यह जगह मेरे दूसरे चाचा की है, जहां वे जमीन को भट्टी और इंसान को उपकरण बनाकर काला जादू सीखते हैं। थोड़ी खून की गंध, क्या यह सामान्य बात नहीं है? चलो दूसरे चाचा, जो चीज आपको चाहिए थी मैं आपके लिए ले आया हूं। चुप हो जाओ, तुम चिल्ला क्यों नहीं हो? जंग साहब, हड्डियां। बस कुछ हड्डियां ही तो हैं, इसमें इतना घबराने की क्या बात है? क्या मैंने अभी कहा था कि मेरे दूसरे चाचा अभ्यास करते हैं तो वे इंसान को उपकरण बनाते हैं? कुछ इंसानी हड्डियां होना, क्या यह सामान्य बात नहीं है? जियांग शाओ, तुम्हारा ये इंसान को औजार बनाने का मतलब है कि इंसान को। ठीक कहा। मेरे दूसरे चाचा ने जिस चीज का अभ्यास किया है वह है यिन को इकट्ठा कर यांग को पूरा करने की विधि। कुंवारी लड़कियों की शुद्ध यिन ऊर्जा उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। हा हा हा। जियांग शाओटिंग, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम आखिर क्या करना चाहते हो? तुम तो सब समझ गई थी, फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम आज ही मेरे दूसरे चाचा को दिया गया मेरा उपहार हो। मुझे बूढ़ी महारानी के पास जाना है, वो तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। जाना चाहती हो? देर हो चुकी है। हे मीठी महक, ये तो एक कुंवारी लड़की की खुशबू है। दूसरे चाचा, यह खूबसूरत लड़की जो मैंने आपके लिए इंतजाम की है, आपको कैसी लगी? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मैं उसका स्वाद चखना चाहता हूँ। छिंगवई, तुम मुझे दोष मत देना, अब कोई और नहीं मिल रहा था तो मेरे दूसरे चाचा के अभ्यास के लिए भेजना पड़ा। नहीं तो जब चूजे सुपरिवार और जियांग परिवार को ढूंढेगा तब हम सब खत्म हो जाएंगे। जांग साहेब, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैं तुम्हारे लाए लोग ढूंढूंगी, तुम्हें जितने चाहिए मैं तुम्हें जितने दूंगी। बहुत डर हो गई है। आप बाहर साब्र जपाल भवन के लोग हैं। एक बार पर्दाफाश हुआ, हम सब मार जाएंगे। यूजबाजडू लोगों के रक्त और शक्ति की कमी है और वह अपनी शैतानी शक्तियां पूरी कर लेगा। बात मानो, जब चूजे मर जाएगा मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लायक शानदार अंत्येष्टि का आयोजन करूंगा। एक युवती की खुशबू कितनी अद्भुत है। मैंने अभी मारना नहीं काटी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो, क्या तुम करोगे? मीर पूर्वा के हत्यारे देवता बनो, अपनी शैतानी शक्तियां बढ़ाने के लिए पोषण का या बुरा ना ही है।
काचा आप पहाले आराम से आनंद ले और मैं आपा का बाहर इंतजार करूंगा। हाँ हाँ हाँ, क्या तुम जानते हो कितने लोग मेरा अभ्यास में मदद करना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं तरह यह अवसर नहीं मिला है। क्या तुम जानते हो कितने ही लोग मेरी साधना में मदद करना चाहते हैं, उन्हें यह अवसर नहीं मिलता। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं अभी तुम्हारे लिए दूसरी औरतें ढूंढने निकल पड़ूंगी। 5 नहीं 10 जितनी चाहो उतनी ढूंढ कर ला दूं, चलेगा ना? अभी मुझे बस तुम्हारा स्वाद चखना है। छिंगवेई कहाँ है? तुम मेरी छिंगवेई को कहाँ ले गए? क्या तुम अपना हाथ हटाकर बात कर सकती हो? नहीं, जल्दी बताओ, तुम छिंगवेई को कहाँ ले गए? बुढ़िया, क्या मैंने तुम्हें बहुत छूट दे रखी है जो तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कर रही हो? बताओ, क्या तुमने छिंगवेई को बेच दिया है? उस चू नाम वाले को बेच दिया है? हाँ, मैंने उसे बेच दिया है, मगर चू नाम वाले को नहीं बेचा है, बल्कि पूर्वी मृत्युदेव को। क्या? पूर्वी मृत्युदेव? मेरे चाचा जो दुनिया में जाने जाते हैं पूर्वी हत्यारे देवता के नाम से शैतानी शक्ति का अभ्यास करते हैं और उन्हें लोगों के रक्त और ऊर्जा को शुद्ध करने की आवश्यकता है, और सु छिंगवेई उनकी पसंद के बिल्कुल अनुरूप है। हाँ हाँ हाँ। इसका मतलब यह है कि क्या छिंगवेई अब जीवित नहीं रहेगी? अरे दादी माँ, दुहक की बात है, भले ही आपने सु छिंगवेई को खो दिया है, लेकिन इसके बदले में पूर्वी हत्यारे देवता की शक्ति में वृद्धि हुई है। जब वह किसी और व्यक्ति के रक्त और ऊर्जा को सोख लेंगे तब उनकी शैतानी शक्ति पूरी तरह से विकसित हो जाएगी और वह तुम्हें और मुझे चूजे से छुटकारा दिलाने में मदद कर पाएंगे। सिर्फ एक चूजे से छुटकारा पाने के लिए पहले सूतियान फिर छिंगवेई। हाँ 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 हाँ, हमारा सूचा तो बर्बाद हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। अरे दादी माँ, ऐसा नहीं कह सकते, कम से कम आप अभी भी जीवित हैं, है ना? हाँ 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 हाँ। अगर तुमने उस समय मुझे सूचिया में शामिल नहीं किया होता और चूचिया को फंसाया नहीं होता तो मेरा सूचा आज इस हालत में नहीं होता। ये सब तुम्हारी वजह से है। क्या तुम मेरी इज्जत नहीं रखोगी? तुम खुद लालची और बेवफा थी, किसी और को क्यों दोष दे रही हो? अब मेरे पास मेरे चाचा हैं, पूर्वी हत्यारे देवता। मुझे तुम्हारी अब जरूरत नहीं है। अगर तुम समझदार हो तो फौरन निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको तुम्हारे परिवार के पास पाताल लोक में भेज दूंगा। हाँ 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 हाँ। मैं तुमसे लड़ूंगी। हाँ हाँ हाँ, बूढ़ी औरत, तुम्हारी पोती बहुत रसदार थी। छिंगवेई, तुमने उसे मारा है। हाँ 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 हाँ, मैंने अजय शरीर प्राप्त कर लिया है। ये छोटी सी चीज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम अंकल, वैसे भी तुम्हें एक व्यक्ति के रक्त की कमी है ताकि तुम्हारी राक्षसी शक्ति पूरी हो जाए। क्यों ना इसी का रक्त सोख लो। बकवास, क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी का भी रक्त सोख लूंगा? इस तरह की बूढ़ी औरत मुफ्त में भी नहीं चाहिए। बकवास, क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी का भी खून चूसूंगा? इस तरह की बूढ़ी औरत मुफ्त में भी नहीं चाहिए मुझे। तो फिर इसे जिंदा रखना भी बोझ है, इससे बेहतर इसे मार दें। अम्मम, एक बूढ़ी औरत को मारना, ये मेरी पूर्वी संहारक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। उसे जाने दो। हे बूढ़ी औरत, सुना तुमने? जाओ यहाँ से। 1 मिनट, अगर नहीं गई तो तुम्हें मार डालूंगा। अरे चाचा, आपकी मौजूदा शक्ति के साथ क्या आप चूजे से लड़ने का भरोसा रखते हैं? अभी मेरा शैतानी कौशल पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है, उसे हराने का भरोसा नहीं है। जब मैं एक और युवती ढूंढूंगा, खून चूस कर शैतानी कौशल हासिल कर लूंगा, तब 10 यानलो भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ओह, तुम दादी माँ, हम फिर से मिले। चुप नाम वाले, तुम मुझे तब तक चैन से नहीं छोड़ोगे जब तक तुम मुझे खत्म नहीं कर देते। ये जानना अच्छा है। बोलो, तुम अकेले क्यों हो? चियांग शाओटिंग कहाँ है?
अगर मैं उसे बताऊंगी तो वो उस चियांग उपनाम वाले के पास जाएगा और उससे आर पार की लड़ाई लड़ेगा। कोई भी मरे, मेरे सूचा परिवार का बदला लिया जाएगा। मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि चियांग शाउटिंग कहाँ है, परंतु तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। क्या तुम्हें लगता है कि अब भी तुम मुझसे मोलभाव कर सकती हो? यहाँ से सीधे जाओ, आगे जियांग परिवार विला है, जियांग शाउटिंग वहीं पर है। मैंने बता दिया है, तुम खुद उसे ढूंढ लो। अरे तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही हो? तुम रास्ता दिखाओ। जंग शाउटिंग, जंग शाउटिंग, बाहर आओ। जंग शाउटिंग, जंग शाओ, ए जंग शाओ। जंग शाउटिंग कहाँ है? शायद उन्हें पता चल गया कि तुम आ रहे हो और वे भाग गए। दानव दमन मंत्र? आहा, क्या ये तुम सब थे जिन्होंने पहले से जाल बिछा रखा था मुझे यहाँ फंसाने के लिए? क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं। जंग शाउटिंग ने छिंग वेई को मार डाला, मैं उसके साथ झगड़ चुकी हूँ। लगता है जब तक तुम्हें थोड़ी तकलीफ न दूं, तुम सच नहीं बोलोगी। काफी सो लिया, उसे जगाओ। मैं कहाँ हूँ? चू उपनाम वाले, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? ये एक ऐसी जगह है जहाँ तुम्हें सच बोलना होगा। मैं जो कह रही हूँ वो सब सच है। छिंग वेई सचमुच जंग शाउटिंग और उसके दूसरे चाचा द्वारा मारी गई थी। मैं सच कह रही हूँ। छिंग वेई को तो सच में जियांग शाउटिंग और उसके चाचा ने मार डाला। क्या छिंग वेई मर गई? ये सच है, उन्होंने छिंग वेई को मार डाला। इसी वजह से मैंने जियांग परिवार से नाता तोड़ लिया। हम ये कर्मों का फल है। अगर मैं शुरू में तुम्हारे साथ मिलीभगत न करती तो आज ऐसी हालत न होती। तुम फिर से अच्छे से सोचो, इस बात के अलावा और कौन सी बात है जो तुमने नहीं बताई? और कुछ नहीं, सच में और कुछ नहीं। हम कृपा करके और मत दबाओ। तुम्हें क्या सुनना है? तुम मुझे कोई संकेत तो दो। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक संकेत देता हूँ। उदाहरण के लिए जियांग शाओटिंग छिंग वेई को क्यों मारना चाहता था? जियांग परिवार का दूसरा चाचा जियांग चेंग शैतानी कला का अभ्यास कर रहा था और लोगों का खून चूसता था। छिंग वेई उसके अभ्यास की बलि चढ़ गई। वह चांग जिया के दूसरे चाचा चांग चेंग है, जो बुरी प्रथा का अभ्यास करके लोगों का रक्त चूसते हैं। छिंग वेई उनके अभ्यास की बलि बन गई थी। क्या तुमने चांग चेंग को देखा है? देखा है। तो तुम जरूर जानती हो उनकी बुरी प्रथा किस हद तक पहुंच चुकी है। वह लगता है तुम अभी भी ईमानदार नहीं हो। हुआ शान, जारी रखो। मैं बताती हूँ। मैंने उन्हें कहते सुना है कि चांग चेंग जैसे ही किसी और लड़की का रक्त चूसेंगे, उनकी बुरी प्रथा पूरी हो जाएगी। तब तक तुम भी उनसे लड़ नहीं पाओगे। और आज रात वे एक और लड़की को शिकार के लिए चुनेंगे। आज रात यानलो, नान डियान शियू के भाई पहुंच चुके हैं, पूरे चांगशेंग में फैले हुए हैं। अगर अभी आदेश दिया जाए तो चांग चेंग के हाथ लगने से पहले ही हम उन्हें पकड़ सकते हैं। नहीं, वो चांग चेंग बहुत चालाक है। अगर उसे गलती से भी चेतावनी मिल गई तो उसका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। मैं उसे फंसाकर बाहर निकालना चाहता हूँ। नहीं, जियांग चेंग बहुत चालाक है। अगर उसे सतर्क कर दिया तो उसकी तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे उसे बाहर निकालने के लिए एक योजना बनानी होगी। निकालने के लिए? कैसे निकालेंगे? वो युवा लड़कियों को नहीं चाहता है क्या? तो मैं उसे एक भेज दूंगा। यानलो का मतलब है एक लड़की को चारा बनाना है। बिल्कुल। श्याओ गुनियांग अभी तक ठीक नहीं हुई है। यह दास यानलो के लिए तैयार है, यह चारा बनने के लिए। नहीं, तुम गवर्नर का घर की राजकुमारी हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम जनरल जी को क्या बताएंगे? चूजे, मुझे जाने दो। जियांग चेंग मुझे नहीं पहचानता। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। तुम दोनों कोई भी नहीं जाएगा। यानलो के लिए काम करना मेरा सम्मान है। सुगुनियांग को मार्शल आर्ट्स नहीं आती। यानलो, कृपा करके मुझे यह काम करने दें। अभी तो रात होने वाली है। अब किसी और को ढूंढने में बहुत देर हो जाएगी। अगर आज रात जियांग चेंग सफल हो गया तो उसे खत्म करना और मुश्किल हो जाएगा।
यानलो, अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं यहीं घुटने टेक दूंगी जब तक यानलो मान न ले। ठीक है, तुम जियांग चेंग को आकर्षित करो, मैं उसकी कुत्ते की मौत का अंत करूंगा। मैं भी बड़ी बहन के साथ जाऊंगी। अगर वो जियांग चेंग को सफलतापूर्वक आकर्षित नहीं कर पाती तो मैं उसकी जगह ले सकती हूँ। एक और व्यक्ति के होने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। पर तुम बदला सिर्फ तुम्हें नहीं लेना, मुझे जरूर जाना है। आप अकेले नहीं हैं जो उनसे बदला लेना चाहते हैं। मुझे जाना ही होगा और मुझे आप पर भरोसा है। आप मुझे और बड़ी बहन को खतरे में नहीं डालेंगे। ठीक है, मैं छिपकर आप लोगों की रक्षा करूंगा, लेकिन आप लोग अपना ध्यान जरूर रखें। यानलो, इस बुढ़िया का क्या करें? यानलो, जो आपने कहा मैंने सब बता दिया, बस मेरी इस नीच जान को बख्श दो। जब आपने मेरे माता पिता को मार डाला था और सुश्री हान को मरने पर मजबूर किया था, तभी आपको आज के अंजाम के बारे में सोचना चाहिए था। चिंग हान, सुचा के तुम्हें इतने साल पालने के बदले में मेरी तरफ से यानलो से विनती करो, मैं मरना नहीं चाहती। आप जैसे इंसान इसके लायक नहीं कि मैं आपके लिए एक भी अच्छा शब्द कहूँ। चूजे, आप जो भी फैसला लें मैं उसका विरोध नहीं करूँगी। तो फिर इसे रास्ते पर भेजो। नहीं नहीं नहीं। सुंदर लड़का, क्या तुम्हें फास्ट फूड चाहिए? अभी अभी पेट भर खाया है। वाह, तुम बहुत खूबसूरत हो। लड़की, तुम्हारी कीमत क्या है? शर्माओ मत। फास्ट फूड इतना काफी है या नहीं? दफा हो जाओ। या गुस्सा भी हो गई? निश्चित रूप से इतनी खूबसूरत तो मैं तुम्हें दोगुना कर देता हूँ। 1000। मैं चाहती हूँ तुम दफा हो जाओ। क्या तुम बहरे हो गए हो? अरे यार, काफी तेज हो तुम। क्या हुआ, 1000 भी कम लगता है। नहीं तो तुम एक संख्या बताओ। अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। क्या तुम पागल हो? अगर तुम बेचते नहीं हो तो यहाँ क्यों झगड़ रहे हो? पैसे लो और जल्दी जाओ। तुम सब काफी कूल हो। भाई साहब, जाओ मत, आओ और खेलो। भाई साहब, बहन ने आज रात अभी तक अपनी पहली बिक्री नहीं की है। क्या आप बहन के लिए पहली बिक्री कर देंगे? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी ये कोमल त्वचा देखकर लगता नहीं कि तुम ये काम करती हो। मेरा वो मरा हुआ पति हर दिन बाहर आवारागर्दी करता था। मैं सह नहीं पाई और मैंने उसे तलाक दे दिया। एक बार बाहर आने के बाद मुझे कोई काम नहीं मिला तो मुझे यहीं गुजारा करना पड़ा। हाँ हाँ हाँ, मुझे तुम जैसी बेसहारा महिलाओं की मदद करना पसंद है। हाँ 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 हाँ। भाई साहब, देखो मैं भी बुरी नहीं हूँ। क्या हम दोनों बहनें आज रात आपकी सेवा करें? भाई देखो, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, तो आज रात हम दोनों बहनें आपकी सेवा करें क्या? मैंने तो युगल साधना आजमाई है। जहाँ तक इन तीनों का सवाल है। भाई साहब, आपकी यह पोशाक देखकर ही पता चलता है कि आप अमीर आदमी हैं। जल्दी चलिए। हाँ 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 हाँ, ठीक है, तो मेरे साथ चलो। हाँ 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 हाँ। हे। तुम दोनों में से पहले कौन आएगा? हाँ हाँ हाँ, या फिर एक साथ? क्या? अरे, आप अभी इतनी जल्दी मत कीजिए। मुझे जरा शरीर पोंछने दीजिए, वरना इस पसीने की बदबू से आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो मैं तुम्हें पहुंचते हुए देखूंगा। हाँ। नफरत है। क्या? हम सफल हो गए, हमने उसे पकड़ लिया। जल्दी यानों को सूचित करो। हाँ हाँ हाँ, तुम जैसे लोगों से क्या तुम मुझे पकड़ना चाहते हो? अभी थोड़ा कच्चापन है। यह कैसे संभव है? इतनी सारी बेहोशी की दवा पीने के बाद भी तुम ठीक हो? क्या चूजे ने तुम्हें नहीं बताया? ये छोटा सा खेल आम लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन वो पूर्वी मार्ग देवता के सामने अभी भी बहुत पीछे हो। तो क्या हुआ?
चूजे अभी आता ही होगा, तुम फिर भी मरने वाले हो। जब मैं तुम्हारा रक्त चूस लूंगा उस समय कौन किसके हाथों मरेगा अभी तय नहीं है। जैसे ही मैं तुम्हारा रक्त ऊर्जा सोख लूंगा तब तक किसकी मौत मेरे हाथों में होगी अभी पक्का नहीं है। सुसाहिबा, तुम पहले जाओ, मैं उसे रोकती हूँ। हा 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 हा, मत जाओ, सब यहीं रुको। जी साहिबा। हा 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 हा, तुम खुद ही बिस्तर पर चढ़ोगी या मैं तुम्हें बेहोश करके बिस्तर पर उठा ले जाऊं? तुम ये ख्याल दिल से निकाल दो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करूंगी। हा 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 हा, अभी भी मुझे चाकू से मारना चाहती हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं। हम अगर मरना भी हो तो भी बूढ़े को मजा लेने के बाद ही मरने दो। हा 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 हा, शाउटिंग जल्दी वापस आओ, आज चाचा तुम्हें एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं। हा 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 हा। यह सुछिंग हान और च्यांग शेंग के राज्यपाल छी फेंग की बेटी छी हुआ शान नहीं है। हा 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 हा, चूजे ने मुझे बहुत कम आंका। इन दोनों औरतों को फंसाने के लिए मेरा उपयोग किया। अब मम्मा मैं उसे बताऊंगा कि पत्नी को खोने और सैनिक खोने का क्या मतलब है। सू छिंगहान यह नीच औरत मर गई तो मर गई, छी हुआ शान, लेकिन राज्यपाल छी की लाडली है। अगर उसे मार दिया तो ये छी फेंग को गुस्सा दिलाना होगा। हम चांग परिवार को चांग शेंग में फिर से कोई जगह नहीं मिलेगी। हे, कौन साबित कर सकता है कि वो हम बाप बेटे के हाथों मरी? ये कैसी बात है? हम किसी को नहीं पता कि छी शान मेरे हाथ लगी है। चूजे के लिए काम करते हुए उसकी जान गई। भले ही छी फेंग गुस्सा होगा, वो केवल चूजे पर ही गुस्सा होगा। लेकिन छी फेंग और चूजे तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर चूजे कह दे कि यह हमारा काम है तो छी फेंग उस पर जरूर विश्वास करेगा। याद रखना, मरे हुए लोग बोल नहीं सकते। चूजे अब छी फेंग से कभी मिल नहीं पाएगा। ओह, मैं समझ गया। आप उनका रक्त ऊर्जा सोखना चाहते हैं और जब जादू की शक्ति पूरी हो जाएगी तो चूजे निश्चित रूप से मर जाएगा। मैंने रास्ते में बहुत सारी दानवी ऊर्जा छोड़ी है। चूजे निश्चित रूप से दानवी ऊर्जा का पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाएगा। उन दोनों का काम निपटाना है तो हमें जल्दी करनी होगी। अरे कितनी खूबसूरत लड़कियां थीं। अगर ऐसे ही मर गईं तो बहुत अफसोस होगा ना। इतनी खूबसूरत लड़की यूं ही मर जाए, कितना अफसोस की बात है। तुम क्या कहना चाहते हो? काका, आपको बस एक और व्यक्ति का खून सोखना है और आपकी काली जादू की शक्ति पूरी हो जाएगी, है ना? यह बहुत बेकार होगा, क्यों ना हम दोनों एक एक ले लें। बकवास, अगर मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता मैं इतनी मेहनत क्यों करता उन दोनों को यहाँ लाने के लिए। आप ही तो हैं काका जो मुझसे प्यार करते हैं। बताओ कौन सी चाहिए? काका, आप बड़े हैं, आप पहले चुने। ठीक है, मेरे सामने ये सब दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जल्दी बताओ कौन सी चाहिए। मेरा काम खराब मत करो। हाँ काका, मैं उसकी देह का बहुत समय से लालची था, बहुत समय से। आज आखिरकार मौका मिल गया है उसका आनंद लेने का। ये कमरा तुम्हें देता हूँ। हाँ 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 हाँ, मैं दूसरे कमरे में जाता हूँ इस औरत के साथ खूब मजे करने के लिए। हाँ 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 हाँ, मैं दूसरे कमरे में जाता हूँ इस औरत का खूब मजा लेता हूँ। हाँ 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 हाँ। कितनी खूबसूरत औरत है। अफसोस, आज तो फायदा मेरा है। जियांग शाउटिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, जाग गई। मैं अभी सोच ही रहा था कि कुछ मजा कैसे बढ़ाया जाए। हाँ। जियांग शाउटिंग, अगर तुमने मुझे छुआ भी तो गवर्नर का महल तुम्हें नहीं बख्शेगा। उसके लिए पहले तुम्हें जिंदा रहना होगा और गवर्नर के महल वापस पहुंचना होगा। हाँ। जियांग शाउटिंग, तुमने मुझे क्या खिलाया है? गवर्नर की हवेली तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन तुम्हें पहले जिंदा गवर्नर की हवेली लौटना होगा ना। हाँ। जियांग शाउटिंग, तुमने मुझे क्या खिलाया? थोड़ी देर में जब तुम वासना से जलोगी और प्यास से तड़पोगी, मुझ पर झपटोगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या है। बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ। बहुत तकलीफ हो रही है। जल्दी मत करो,
मेरे प्यारे, अभी अभी मैं आ रहा हूँ। हा हा हा। जियांग शाओटिंग, तुम जानवर। आह आह, टूट गया टूट गया। बस वो अकेली क्यों है? किंग हान कहाँ है? हा 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 हा, तुम देर से आए किंग हान। अब तक मेरे दूसरे चाचा ने उसे सूखा बना दिया होगा। हा हा, ओह, टूट गया। और हा हा हा। मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, किंग हान कहाँ है? दक्षिण आंगन में। हुआ शेन, तुम कैसी हो? हुआ शेन, तुम ये क्या कर रही हो? हे चित्रपट, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे पास तुम्हारे साथ मजाक करने का समय नहीं है। मुझे अभी भी शीतल को बचाना है। शशश। हे चित्रपट, मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत समय से पसंद करती हो, लेकिन मैं शादीशुदा हूं। हम ऐसा नहीं कर सकते। शशश। हे चित्रपट, अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हें दंडित करूंगा, अधीनस्थ होकर भी अवज्ञा करने के अपराध के लिए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम आज इतनी असामान्य व्यवहार कर रही हो। तो ये इस कुत्ते ने किया है। उसने तुम्हें कामोद्दीपक जहर दिया है। हे चित्रपट, तुम थोड़ी देर सो जाओ। एक बार जब मैं शीतल को बचा लूंगा तो तुम्हें जहर से मुक्त करूंगा। मुझे छोड़ दो। हाँ, यहाँ कोशिश करके अपना समय बर्बाद मत करो। तुमने रस्सी खोल दी है, लेकिन तुम मेरी पकड़ से बाहर नहीं निकल सकती। यहाँ बेकार की कोशिश मत करो। तुमने रस्सी खोल ली है, पर मेरे हाथ से नहीं बच सकते। तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? हाँ, तुम मेरे जादुई अभ्यास को पूरा करने वाले आखिरी व्यक्ति होगे। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही सोख लेता हूँ, हाँ, तो लगेगा जैसे मेरे पास कोई संस्कार नहीं है। हाँ। आज तक किसी ने मेरी मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। अगर तुम नहीं खाते तो मैं इसे चबाकर अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊंगा। हाँ, बात मानो। हाँ, यही तो सही है ना? हे। क्या तुम मुझे अचार बनाकर फिर निचोड़ लेना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल सही कहा। जरा सोचो, तुम्हारी सांसें फलों और शराब की सुगंध से भरी होंगी। हाँ, वह कितना अद्भुत और मनमोहक स्वाद होगा। हाँ। आओ, मेरी बात सुनो, इससे पी लो। जब तुम इतनी जल्दी मरना चाहती हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा। हाँ। नहीं। रुक जाओ। जो भी सुख किंग हान को छुएगा मरेगा। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पहुँच जाओगे। लगता है आज की यह सुंदरता की दावत मैं इसका आनंद नहीं ले पाऊंगा। तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम आज जीवित रह पाओगे या नहीं। आपको आज के बारे में सोचना चाहिए कि क्या आप जीवित रह पाएंगे। भले ही अभी मेरी बुरी शक्तियां पूरी तरह विकसित नहीं हुई हैं, अगर आप मुझे मारना चाहें तो इतना आसान नहीं होगा। हाँ। जादुई बिजली बुलाओ। विस्फोट। हाँ। यालो, आप कैसे हैं? कैसे? मेरी जादुई बिजली से टकराकर अगर मरा भी नहीं तो कुछ ही दिनों का मेहमान है। हाँ। ये सिर्फ बिजली है, मैंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। ये क्या है? 10 न्यायालयों की घातक चाल, यानेलो का फरमान। निकलो। 10 न्यायालयों के यानलो वास्तव में शक्तिशाली हैं। दसों यमलोक तरीके वाकई जबरदस्त हैं। तुम्हारी औरत मेरे हाथ में है, चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो। मेरा क्या कर लोगे? चूजे,
मेरी परवाह मत करो, उसे मार डालो। रुको, अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया मैं तुरंत उसका गला तोड़ दूंगा। ज्यांगचेंग, तुम उसे मार नहीं सकते, तुम्हारा अंत आ गया है। तुम क्या कह रहे हो? यमराज का आदेश तुम्हारे शरीर के अंदर फूट जाएगा और ज्वलन ताक की तरह जल उठेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम और कितनी देर टिक पाओगे? आज बच गए तो कल फिर लड़ेंगे। जब मैं अपने अंदर की आग बुझा दूंगा तब तुमसे हिसाब चुकाने वापस आऊंगा।